बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम। जी बेटे, मैं आपका मैथमेटिक्स टीचर काशिफ खलील। तो जी स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मीन मीडियन एंड मोड कंसेक्टिव इंटीजर वर्कशीट। ये बेटे आपको मैं आईबीए के बेसिक मैथ के पास पेपर के क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो प्यारे बच्चों, आपने मेरी इस वीडियो को लाजमी तौर पर एंड तक देखना है और अपने दोस्तों में भी लाजमी तौर पर क्या करना है बेटा, शेयर करना है। तो बेटे सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं कि मीन आपके पास क्या चीज है। ठीक है बेटे, मैं आपको मीन के बारे में बताता हूँ। मीन आपके पास क्या है, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। ठीक है, मीन आपके पास यहाँ पर बेटा क्या है, ये एवरेज आपके पास है। ठीक है, मीन आपके पास क्या होता है, ये एवरेज आपके पास होती है। अभी हमारे पास क्या है, ये एवरेज है। और ये एवरेज आप यहाँ पर इसकी कैसे निकालेंगे। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर ये इसके तमाम जितने भी नंबर्स होते हैं ना, आप उसे यहाँ पर क्या कर देते हैं, सम कर देते हैं। ठीक है, ऐड करते हैं। इसको आप यहाँ पर ऐसे कह सकते हैं, ऐड ऑल नंबर्स। ठीक है, अब उसके बाद बेटा आप यहाँ पर क्या करेंगे, जितने नंबर होंगे आप उस पर क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। सो हम यहाँ पर कह देंगे डिवाइड बाय हाउ मैनी नंबर्स। ओके स्टूडेंट्स, ये आपके पास बेटा क्या होगी, इसकी डेफिनेशन हो गई इसकी। अब हम इसकी क्या करते हैं, एग्जाम्पल कर लेते हैं। ठीक है, ये बेटे आपके पास क्या आ रही है, इसकी ये एग्जांपल आपके पास आ रही है। ठीक है, एग्जांपल में हम यहाँ पर लिख लेते हैं, 2 लिख लेते हैं, 4 लिख लेते हैं और 6 लिख लेते हैं। अब यारे बच्चे, आप यहाँ पर आप क्या करेंगे, 2 + 4 + 6, 2 + 4 + 6 डिवाइडेड बाय आपके पास यहाँ पर कितने नंबर है, ये 3 नंबर है। डिवाइडेड बाय आप यहाँ पर इसको 3 करवा दें। ठीक है, अब यहाँ पर ये बेटे आपके पास 12, आपके पास यहाँ पर इसका सम बन रहा है। आप यहाँ पर कह सकते हैं 12 ÷ 3, आपके पास क्या है, यहाँ पर 4, 4 आपके पास क्या आ गया, मीन आपके पास आ गया, जिसे आप यहाँ पर क्या कहेंगे, इसकी एवरेज कहेंगे। ठीक है बेटे, ये आपके पास बेटा मीन हो गया। अब बेटा हम यहाँ पर क्या करते हैं, मीडियन को करते हैं। ठीक है, ये आपके पास बचेगा, ये मीडियन आपके पास है। मीडियन बेटे नाम से ही आपको जो है ना इसका क्लियर हो रहा है, मीडियन आपके पास क्या होते हैं, जो मिडल नंबर आपके पास होता है, आप उसे क्या कहते हैं, मीडियन कहते हैं। ठीक है, मीडियन आपके पास यहाँ पर क्या होते हैं, जो मिडल नंबर आपके पास होता है, मिडल नंबर व्हेन सॉर्टेड। ठीक है, मिडल नंबर अब आपके पास यहाँ पर कौन सा है, इसकी एग्जांपल में आप कर लेते हैं। जो मिड में आपके पास इसका आ रहा है, उसे आप यहाँ पर क्या कहेंगे, मिडल नंबर कह देंगे। जैसे अब यहाँ पर आपके पास आ रहा है इसमें 2, 4 और 6 आपके पास है, तो अब इसका मीडियन क्या होगा, मिडल में आपके पास कौन सा आ रहा है, देखिए सेंटर में आपके पास 4 आ रहा है, इसके लेफ्ट साइड पे भी एक नंबर है और राइट साइड पे भी क्या है, एक नंबर है। सो इसका बेटे मीडियन आपके पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा आपके पास इसमें। ओके, मीडियन आपके पास किसके बराबर आ गया, 4 के इक्वल आ गया। अब बेटे जो आपके पास लास्ट वन आपके पास है, उसमें आपके पास क्या चीज है, उसमें हमारे पास मोड आपके पास है। ठीक है, मोड आपके पास यहाँ पर, ठीक है, ये आपके पास मोड है। ठीक है, अब इसको आप बेटा कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप। ठीक है, मोड में आपके पास यहाँ पर जो मोस्ट फ्रीक्वेंट नंबर होते हैं, आप इसे क्या बोलते हैं, मोड बोलते हैं। ठीक है, जो हमारे पास मोस्ट फ्रीक्वेंट यानी कि जो रिपीटेड आपके पास नंबर है, आप उसे क्या कहते हैं, मोड कहते हैं। तो आप यहाँ पर इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, मोस्ट फ्रीक्वेंट नंबर। ये बेटे आपके पास इसका है, और इसकी एग्जाम्पल आप हमारे पास प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल में हमारे पास 1, 2, 2 और 3। जी बेटे आपके पास यहाँ पर देखें कौन सा नंबर आपके पास यहाँ पर क्या रिपीट आपके पास हो रहा है, 2 आपके पास बेटा क्या हो रहा है, यहाँ पर रिपीट आपके पास हो रहा है। सो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि मोड आपके पास यहाँ पर किसके बराबर है, 2 के इक्वल है। ठीक है बच्चे, ये बेटे आपके पास यहाँ पर क्या थी, इसकी डेफिनेशन थी और एग्जाम्पल्स थी। ओके बेटे, तो अब हम अपने क्वेश्चंस की तरफ क्या करते हैं, मूव। स्टूडेंट्स आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास प्यारे बच्चों, अताउर रहमान हैज अ बैटिंग एवरेज ऑफ 80 रन्स आफ्टर 9 इनिंग्स। ठीक है, उसकी यहाँ पर जो बैटिंग उसकी एवरेज है वो कितनी है, वो 80 रन है, कितनी इनिंग्स के बाद, 9 इनिंग्स के बाद, यानी कि 9 मैच खेलने के बाद। हाउ मेनी रन शूज ही स्कोर इन द 10th इनिंग्स। ठीक है, 10वीं इनिंग्स में उसको यहाँ पर कितने जो है वो रन चाहिए होंगे, टू एन एवरेज ऑफ 102 रन। ठीक है, 102 रन तक पहुंचने के लिए। ठीक है बच्चे, ये बेटे आपके पास थी यहाँ पर इसकी स्टेटमेंट। अब बेटा हम यहाँ पर इसको जब सोल्व करते हैं, ठीक है, कि उसके जो 9 मैचों की जो उसने इनिंग्स खेली है, उसमें उतने जो है वो कितने रन उसने टोटल किए हैं। ठीक है बेटे, तो हम यहाँ पर इसको ऐसे लिख लेते हैं, टोटल आफ्टर 9। ठीक है, अब यहाँ पर कितने रन आ गए आपके पास बेटे उसके,
80 रन हैं उसमें, ठीक है। तो आप यहाँ पर बच्चे 9 को मल्टीप्लाई करवा लें 80 से, ठीक है। 90098 72, ये आपके पास क्या आ गया 72 आ गया। कितने मैचों की इनिंग्स की, ये 9 मैचों की इनिंग्स के आपके पास बेटे इसमें आ गए हैं, ठीक है। तो अब बेटे हमारे पास यहाँ पर जो है फिर अगले जो उसके 10 मैचेस हैं उसका हम यहाँ पर बताते हैं इसका, ठीक है। ये 10 मैचों का आपके पास इसमें आ रहा है, तो हम यहाँ पर इसको ऐसे कर लेते हैं, टोटल नीडेड फॉर एवरेज, यानी कि 102 तक उसने क्या करना है, पहुंचना है, तो उसको कितने रन जो है वो दरकार होंगे उसमें, ठीक है। 102 आफ्टर 10 मैचेस, ठीक है, आफ्टर 10। तो प्यारे बच्चे आप यहाँ पर आप 10 को क्या करेंगे, 12 से 102 से आप क्या कर लें, इसको मल्टीप्लाई करवा लें, ठीक है। अब यहाँ पर बेटे 10 को आप 102 से मल्टीप्लाई करवा लें, ये आपके पास रफ वर्क है, ठीक है। 0 0 0 1 2 1 0 1 आपके पास है, 0 2 0 1 आपके पास, ओके। तो प्यारे बच्चे आपके पास ये 1020 आपके पास क्या आ गया इसका, ये 10वें मैच के आपके पास यहाँ पर आ गए, ठीक है। 10 मैचों की मिलाकर अब हम यहाँ पर बेटे क्या करते हैं, इन दोनों का हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करवा लेते हैं इसको, ठीक है, कि इसको रन्स कितने जो है वो दरकार है, ठीक है। हम यहाँ पर लिख लेते हैं रन्स नीडेड, ठीक है। 1020 -720, ठीक है। 1020 में से आप 720 तो यहाँ पर क्या करवा लें, माइनस करवा लें, ठीक है बच्चे। यहाँ पर जीरो, यहाँ पर जीरो, 10 में से 7 निकालेंगे तो आपके पास प्यारे बच्चे कितना आ जाएगा, 3 आपके पास आ जाएगा, यानी कि 300 जो है यहाँ पर उसको क्या है वो नीडेड है, ठीक है। तो बेटे आपके पास ये क्या, इसकी ये करेक्ट आपके पास ऑप्शन है, यानी कि ए ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। उसको 300 रन जो है वो और करने होंगे, यानी कि 102 की एवरेज तक क्या होगा, पहुंच जाएगा, ठीक है बेटे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जी प्यारे बच्चों आपके पास सेकंड क्वेश्चन है, द एवरेज वेट ऑफ अ क्लास ऑफ 23 स्टूडेंट इज 90 lbs, ठीक है, लाइब्रेरीज। इफ द वेट ऑफ द टीचर इज इंक्लूड, अगर यहाँ पर टीचर्स को भी जब शामिल कर लिया जाए उनकी स्ट्रेंथ को भी, द एवरेज राइजेस बाय 1 पाउंड, यानी कि 1 आपके पास इंक्रीज हो जाएगा, स्टूडेंट में भी होगा और दूसरा आपके पास यहाँ पर इसमें इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, एलबीज में भी। व्हाट इज द वेट ऑफ द टीचर इन पाउंड। जी बेटे आपके पास यहाँ पर देखिए जो स्टूडेंट्स आपके पास हैं, ठीक है, वो कितना यहाँ पर 23 आपके पास हैं, और एलबीज आपके पास कितनी यहाँ पर 90। तो आप यहाँ पर बेटे इसको ऐसे कर लेंगे, टोटल स्टूडेंट्स, ये आपके पास बेटे यहाँ पर कितने 23 मल्टीप्लाई बाय 90। 23 को आप प्यारे बच्चों 90 से मल्टीप्लाई करवा लें, 300 9 3 ज़ा 27, 20 2 9 ज़ा 18, ओके। आपके पास ये आपके पास बेटे आ जाएगा इक्वल टू 2070 के आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, इक्वल आपके पास आ जाएगा। ये तो बेटा आपके पास एवरेज आपके पास हो गया है। अब यहाँ पर देखिए वो इंक्लूड कर रहे हैं किसको, टीचर्स को, यहाँ पर टीचर। और इफ द वेट ऑफ द टीचर इज इंक्लूड द एवरेज राइजेस बाय 1 पाउंड, ठीक है, 1 पाउंड आपके पास, यानी कि 1 आपके पास इसमें भी ऐड हो जाएगा, 1 आपके पास इसमें भी क्या हो जाएगा, ऐड आपके पास हो जाएगा, ठीक है। अब न्यू यहाँ पर आपके पास जो टोटल बनेगा भी टीचर आपके पास, उसको आप यहाँ पर करेंगे आप न्यू टोटल विद टीचर, ओके स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास यहाँ पर बेटे 24 × 91 आपके पास, ठीक है। तो 24 को बेटे आप 91 के साथ क्या करवा दें, मल्टीप्लाई करवा दें, 1 4, ये 1 2 आपके पास है, 9 4 ज़ा 36, 6 आ गया, 3 कैरी आपके पास, 9 2 ज़ा 18, 18 प्लस 3 आपके पास बेटे 21 आपके पास है, ठीक है। तो आप यहाँ पर इसको आप ऐसे कह सकते हैं, यहाँ पर ये 4 है, ठीक है, यहाँ पर ये 8 है, यहाँ पर ये 1 है, और यहाँ पर ये 2 आपके पास है, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पर आप यहाँ पर 2 1 8 4 आपके पास, ओके। एक आपके पास बेटे ये आ गया, ये पहले आपके पास एवरेज वेट था, अब ये बेटे आपके पास सेकंड आपके पास आ रहा है, टीचर्स को ऐड करवा कर आपके पास आ रहा है, ठीक है। अब बेटे यहाँ पर आप इसको क्या कर लेंगे, टीचर्स वेट आप यहाँ पर बताएं तो आप इन दोनों को क्या करवा लें, सब्ट्रैक्ट करवा लें। तो बेटे आप यहाँ पर इसको टीचर्स वेट इक्वल टू, आप यार बच्चे आप यहाँ पर 2184 -2070 आपके पास है इसमें, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको सब्ट्रैक्ट करवा लेते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा इंशाल्लाह 2184, ठीक है, 0702 आपके पास, ओके। यहाँ पर 4 आ गए, यहाँ पर 1 आ गए, यहाँ पर 1 आ गया आपके पास, ठीक है। 114 आपके पास बेटे यहाँ पर क्या आ रहा है, इसका आंसर आपके पास आ रहा है, ठीक है, टीचर्स वेट आपके पास है। सो बेटे आपके पास यहाँ पर इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है, डी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन, ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स आपके पास, सपोज द मीन ऑफ 30 नंबर इज 520 इफ द
20 ऑफ दीज नंबर्स आर ईच इंक्रीज बाय 12। ठीक है, अगर ये यहाँ पर बढ़ जाते हैं, ठीक है, 20 ऑफ दीज नंबर्स, इनको हम बढ़ा देते किस पे, 12 पे, एंड रिमेनिंग। तो जी स्टूडेंट्स, आपके पास यहाँ पर था, इसमें क्या आप यहाँ पर इसको क्या करवा दें, इसमें आप यहाँ पर डिक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, देन कैलकुलेट द मीन ऑफ न्यू सेट ऑफ नंबर्स। ठीक है, अब यहाँ पर आपने क्या बताना है, मीन आपने बताना है किसका, न्यू सेट ऑफ नंबर्स का। आपने प्यारे बच्चे यहाँ पर क्या बताना है, मीन आपने इसका बताना है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जो आपके पास यहाँ पर आएगा, जो टोटल चेंज आपके पास है इसमें। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर बताएंगे टोटल चेंज आपके पास। अब बेटे आपके पास यहाँ पर देखिए, जो आप यहाँ पर 20 नंबर्स थे, ठीक है, उसमें आप इंक्रीज करवा रहे हैं कितना, आप यहाँ पर 12 का आप यहाँ पर इंक्रीज करवा रहे हैं इसमें। ओके, तो बेटा हम यहाँ पर इसको 20 मल्टीप्लाई बाय 12 आपके पास है। ठीक है, अब बेटे फिर आगे आप यहाँ पर क्या करवा रहे हैं, इसको आप डिक्रीज आप यहाँ पर इसको करवा रहे हैं, एंड रिमेनिंग नंबर आर ईच डिक्रीज बाय 6 आपके पास है। ठीक है, हम यहाँ पर क्या कर देंगे इसको, यहाँ पर इसमें से आप +10। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या करवा रहे हैं, इसमें आप डिक्रीज करवा रहे हैं कितने, आप यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर माइनस आप यहाँ पर इसको करवाएंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय डिक्रीज करवा रहे हैं -6 आपके पास। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है बच्चे। अब बेटे यहाँ पर हमारे पास ये मल्टीप्लाई आप इसको करवा लें, फिर आप बेटे इन दोनों को क्या करवा देंगे, ऐड करवा देंगे। पहले आप इसको मल्टीप्लाई करें, फिर बेटे आप इसको मल्टीप्लाई करके आप क्या कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे। तो 12 को आप बेटे 20 से मल्टीप्लाई करवा लें, तो आपके पास ये 240 आपके पास इसमें आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद प्लस माइनस माइनस आपके पास बेटे यहाँ पर ये 60 आपके पास है, इक्वल टू 180 आपके पास बचे, ये इसमें शामिल हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये बेटे अब आपके पास यहाँ पर जो है टोटल चेंज आपके पास यहाँ पर इसमें आया है। अब बेटे हम यहाँ पर क्या करते हैं, अब यहाँ पर जो मीन ऑफ 30 नंबर्स आपके पास है वो कितना है, वो 520 आपके पास है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे जो न्यू टोटल आपके पास होगा वो क्या बनेगा, न्यू टोटल 30 का मल्टीप्लाई करवा लेंगे इस नंबर से 520। ठीक है, अब यहाँ पर जो टोटल चेंज आपके पास आए वो कितना है, वो 180 है आपके पास। अब बेटे 30 का 520 से मल्टीप्लाई करवाएं, उसमें आप बेटे ऐड करवा दें 180। ठीक है, तो पहले हम मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, 520 मल्टीप्लाई बाय 30, 0 0 आपके पास ये 0, उसके बाद बेटे ये 0, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 आपके पास। प्यारे बच्चे यहाँ पर आपके पास 0 0 6 5 और यहाँ पर बेटे ये 1 आपके पास इसमें आ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको ऐसे 1 5 6 00 प्लस 118। आप बेटे 118 आप इसमें ऐड करवा लें आप इसमें। ठीक है, यहाँ पर आपके पास ये बेटा बन जाएगा 15780 आपके पास है। ठीक है, अब ये बेटे न्यू टोटल आपके पास इसमें आ गया। तो अब न्यू मीन आपने बेटे यहाँ पर निकालना है, तो हम यहाँ पर मीन आपने पहले कितना बताया था, 30 आपने यहाँ पर इसका बताया। ठीक है, तो न्यू मीन आपके पास 15780। आप इसको डिवाइड आप करवा दें कितने पे, 30 पे। आप बेटे इसको यहाँ पर क्या करवा दें, डिवाइड करवा दें। हमारे पास 0 0 से प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा, कैंसल आउट आपके पास हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम इसको ऐसे कह सकते हैं, 3 5 जा 15, 1578 आपके पास है। ओके, अब बेटा आप यहाँ पर इसको 3 पे ही डिवाइड करवा दें। ठीक है, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 1 कैरी आपके पास ये 18, तो 3 6 जा 18 आपके पास, यानी कि 526 आपके पास बेटे यहाँ पर जो ये इसका बन रहा है। ठीक है, न्यू सेट ऑफ नंबर आपके पास यहाँ पर आ रहा है, मीन ऑफ न्यू सेट ऑफ नंबर्स आपके पास 526 आपके पास आ रहा है बेटे। ठीक है, सो सी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। ओके स्टूडेंट, बेटे सी ऑप्शन आपके पास का राइट पॉसिबल ऑप्शन। क्वेश्चन आपके पास डियर स्टूडेंट, एवरेज हाइट ऑफ 5 किड्स इज 60 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 बच्चे हैं, उनकी जो हाइट है वो 60 सेंटीमीटर है। वन किड हुज हाइट वाज 45 सेंटीमीटर। ठीक है, एक बच्चा जिसकी हाइट कितनी थी, 45 सेंटीमीटर, एज 75 cm बाई मिस्टेक। ठीक है, उसकी जब वो बाई मिस्टेक लिख दी गई कितनी, 75। फाइंड द करेक्ट एवरेज, हमने यहाँ पर क्या बतानी है, इसकी करेक्ट एवरेज बतानी है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपके पास क्या है बच्चों,
देखें पहले 5 बच्चे हैं, उनकी जो हाइट है वो कितनी है आपके पास है, वो 60 सेंटीमीटर आपके पास है। तो बेटा हम यहाँ पर टोटल कर लेते हैं, ठीक है, टोटल टोटल कैलकुलेट बाय मिस्टेक, ठीक है, टोटल कैलकुलेट हम इसको करवाते हैं विथ मिस्टेक आप, ठीक है, ये बाय मिस्टेक लिखिए। ओके स्टूडेंट, तो आपके पास बच्चे पहले कितने हैं, यहाँ पर 5 हैं, ठीक है, उनकी जो हाइट है वो कितनी है, वो 60, 5 × 60, तो ये अब यार बच्चों आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 50056 ठीक है, 300 आपके पास इसमें आ गए, ठीक है। अब हम यहाँ पर इसकी एक्चुअल बताते हैं, ये तो आपने बाय मिस्टेक आपने बताई, अब हम एक्चुअल टोटल यहाँ पर इसको करते हैं। 300 आपके पास है, बाई मिस्टेक कितना कर दिया था, 75 आपके पास था, ठीक है, तो -75 आप बच्चे यहाँ पर कर रहे हैं इसमें, तो आपके पास यहाँ पर इसमें जो रह जाएगा आपके पास, ठीक है, -75, और इसको आपने सब्ट्रैक्ट करवा लेना, इसको आपने प्लस करवा लेना, ठीक है, +45 इक्वल टू, ठीक है, 300 में से आप बेटे यहाँ पर 75 आप निकाले तो आपके पास 225 आप 45 यहाँ पर ऐड करवा रहे हैं, ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर जो रह जाएगा वो 270 आपके पास इसमें रह जाएगा। ओके, 270 आपके पास बेटे इसमें क्या आ जाएगा, जो रिमेनिंग आपके पास होगा। ओके, तो अब हमने यहाँ पर क्या बतानी है, एवरेज आपने बतानी है, तो एवरेज के लिए अब यहाँ पर कितने बच्चे हैं आपके पास, यहाँ पर 5 बच्चे हैं, सो 275 70 का आप डिवाइड करवा देंगे 5 पे, तो आपके पास इसकी एवरेज आपके पास आ जाएगी, तो हम यहाँ पर कह देते हैं एवरेज इक्वल टू 270 डिवाइडेड बाय 5 आपके पास। ओके, तो हम यहाँ पे इसको रफ वर्क कर लेते हैं, 270 डिवाइडेड बाय 5, 5 5 जा 25, अब यहाँ पर ये 2 और ये 0 आपके पास, सो 5 4 जा 20 आपके पास है, तो बेटे यहाँ पर आपके पास क्या आ गई है, 54 आपके पास आ रहा है, सो सी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन आपके पास, डियर स्टूडेंट्स, द एवरेज ऑफ टेम्परेचर एट नून टाइम फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, ठीक है, मंडे टू फ्राइडे आपके पास बेटे जो डेज बन रहे हैं वो आपके पास 5 डेज बन रहे हैं, इज 50, कितना है वो 50 है, द लोएस्ट वन इज 45, एक दिन जो है वो आपके पास कितने 45, व्हाट इज द पॉसिबल मैक्सिमम रेंज ऑफ द टेम्परेचर, ठीक है, तो बेटे आप यहाँ पर सबसे पहले क्या कर लेंगे, टोटल आप यहाँ पर इसको बता लें, ठीक है, टोटल इक्वल टू 5 को मल्टीप्लाई करवा ले बच्चे आप 50 से, तो आपके पास आ जाएगा 250 आपके पास इसमें से आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो लोएस्ट वन आपके पास है वो आपके पास यहाँ पर कितना है, वो 45 है आपके पास से, वो आप यहाँ पर बेटे जो लोएस्ट टेम्परेचर आपके पास है, ठीक है, यहाँ पर आपके पास जो सम ऑफ अदर्स में से आपके पास आएगा, यानी कि 4 आपके पास आ जाएगा। ओके, तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, ये आपके पास जो 5 का सम आपके पास है, द सम ऑफ 4 अदर 4, ठीक है, अब बेटे यहाँ पर आपके पास 250 -45, ठीक है, ये प्यारे बच्चे आपके पास यहाँ पर जो आ जाएगा 250 में से 45 आप निकाले तो 205 आपके पास ये आ जाएगा आपके पास। ओके, ये 205 आपके पास बच्चे इसमें से आ गया है, ठीक है। अब हमने यहाँ पर मैक्सिमम रेंज ऑफ द टेम्परेचर वो हमने यहाँ पर क्या करनी है, वो बतानी है, ठीक है। अब ये लोएस्ट वन आपके पास है वो बेटे आपके पास यहाँ पर कितना है, वो 45 आपके पास है, जो आपके पास एवरेज टेम्परेचर है वो आपके पास कितना आ रहा है 5 दिन का, वो 250 आपके पास इसमें से आ रहा है, ठीक है। तब हम यहाँ पर बताने जो एवरेज आपके पास जो मैक्सिमम रेंज है वो कितनी आपके पास आ रही है, तो बेटे आप यहाँ पर आप इसका सम कर लें, तो सम अब यहाँ पर जो 4 दिन का आपके पास बन जाएगा, ठीक है, यानी कि आपके पास 45 + 45 + 45, 3 दिन आपके पास हो गए, +45 प्लस H = टोटल आपके पास यहाँ पर कितना है, ये 250 है आपके पास। ओके, ये बेटे अब आपके पास है, ठीक है, ये आपके पास बेटे ये 90 है, और ये भी आपके पास बच्चे कितना 90, 90 + 90 आपके पास 180 प्लस H = 250 आपके पास। ओके, तो बेटे अब यहाँ पर ये 250 में से 190 आप 180 आप क्या करा लें, इसको सब्ट्रैक्ट करवा लें, ठीक है, यहाँ पर हम इसको करवा लेते हैं 250 और ये 180 आपके पास है, 0 15 में से आप बेटे 8 निकालेंगे तो आपके पास यहाँ पर कितना रह जाएगा, ये 7 आपके पास इसमें से रह जाएगा। ओके, सो H आपके पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये ऐसे कर ले 250 - 180 = आपके पास ये 70 आपके पास है इसमें। ओके, अब बेटे आपके पास यहाँ पर देखें, आपके पास क्या है, ये 70 आपके पास आ गया है, ठीक है, हाईएस्ट आपके पास यहाँ पर 70। अब यहाँ पर जो वन आपके पास लोएस्ट था वो कितना था, वो 45 है आपके पास, तो 45 का आप यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करवा लें। ओके, तो 70 - 45 आपके पास बेटे ये, ठीक है,
10 में से 5 निकालेंगे 5, 6 में से आप यहाँ पर बच्चे 4 निकालेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 2 आपके पास आ जाएगा। सो यहाँ पर आपके पास जो हाईएस्ट आपके पास यहाँ पर बेटा आ जाएगी, जो रेंज आपके पास इसकी बनेगी, ठीक है, वो आपके पास यहाँ पर जो बनेगी वो 25 आपके पास इसकी बन जाएगी। ओके, 25 आपके पास क्या आ गई, इसकी रेंज आ गई। सो बी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स आपके पास है द मीन ऑफ थ्री टर्म इज 32, ठीक है, एंड द मोड इज 30, व्हाट इज द मीडियन, मीडियन हमने यहाँ पर बताना है, ठीक है। मीन आपके पास बेटा यहाँ पर कितना, ये 32 है आपके पास, तो बेटे यहाँ पर मीन हम इसको 3 टाइम्स क्या करवा लेते हैं, ऐड करवा लेते हैं, 32 प्लस 32 प्लस 32, ये आपके पास बेटे यहाँ पर जो इक्वल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 96 के आपके पास इक्वल आ जाएगा। अब मोड के हमारे पास यहाँ पर बच्चे बारी आ जाती है, ठीक है, तो बेटा मोड यहाँ पर आप यहाँ पर कैसे निकालेंगे, इसमें मोड आप यहाँ पर लिखें, मोड आपके पास यहाँ पर कितना है, वो 30 है आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पर बेटे देखेंगे मीन आपके पास 3 टाइम्स आपके पास आ रहा है, तो ये एटलीस्ट आपके पास यहाँ पर कितने टाइम्स हो गए, ये 2 टाइम्स आपके पास यहाँ पर ये मोड आपके पास क्या है, वो अपीयर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास क्या होगा, ये एटलीस्ट ट्वाइस अपीयर, ठीक है। आपके पास ये 2 दफा आपके पास इसमें ये शामिल हो जाएगा, तो नंबर आपके पास बेटा बन जाएगा 30 और एक आपके पास बेटे यहाँ पर x आपके पास है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास ये किसके इक्वल आपके पास है, इसमें बेटे ये 30 प्लस 30 आपके पास बेटे ये 60 हो जाएगा, 60 प्लस x आपके पास जो मीन आया वो कितना आपके पास है बेटे, वो 96 इसके इक्वल आपके पास आए, ठीक है। तो आपके पास ये 96, तो x इज इक्वल टू बेटे हमारे पास यहाँ पर हम इसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं, 96 माइनस 60। ओके, तो ये बेटे आपके पास यहाँ पर जो बनेगा, आप यहाँ पर 60 में से आप ये 96 में से 60 को जब बेटे सब्ट्रैक्ट करवा लें तो आपके पास ये 36 आपके पास इसमें आ जाएगा। ओके, तो बेटे जो हमारे पास यहाँ पर स्कोर बन रहा है आपके पास यहाँ पर वो कौन सा बन रहा है, आपके पास मोड आपके पास 2 दफा आपके पास आया और एक आपके पास यहाँ पर क्या है, ये 36 आपके पास आया, तो हमने यहाँ पर इसका मीडियन बताना था, हम यहाँ पर इसको ऐसे अरेंज कर लेंगे बेटे, यहाँ पर हम लिख लेंगे 30 मीन तो आपके पास बेटे 3 दफा हमने उसको पूरा कर लिया, हमने उसका सम निकाल कर यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर मोड को हमने यहाँ पर मॉडिफाई कर दिया, ठीक है। तो अपने हमारे पास यहाँ पर जिसका आंसर है वो 36 आपके पास है। सो बेटे यहाँ पर जो मीडियन आपके पास है वो मिडल नंबर आपके पास है, ठीक है। सो 30 आपके पास यहाँ पर मिडल नंबर बन रहा है, लेफ्ट साइड पे भी एक है, राइट साइड पे भी आपके पास यहाँ पर एक है। सो ए ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जी बेटे आपके पास इस क्वेश्चन में है, अ क्लास ऑफ 10 स्टूडेंट ऑब्टेन एन एवरेज ऑफ 60 मार्क्स, ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो 10 स्टूडेंट हैं क्लास में वो कितने मार्क्स ले रहे हैं, एवरेज 60 नंबर ले रहे हैं। और रीचेकिंग पर इट वाज फाउंड दैट 3 स्कोर वर इनकरेक्ट, ठीक है, यानी कि जो 3 जो थे वो गलत लगे हुए थे। फर्स्ट 2 शुड बी इंक्रीज बाय 5, उनके जो है पहले 2 की जो है वो बढ़ गए 5, एंड द थर्ड शुड बी रिड्यूस बाय 10, ठीक है, और जो तीसरा था उसके 10 कम हो गए। व्हाट इज द करेक्ट एवरेज स्कोर, तो बेटे हमने यहाँ पर क्या बताना है, उसका करेक्ट एवरेज स्कोर बताना है कि वो कितना। तो बेटे आपके पास यहाँ पर देखे जो पहले 2 आपके पास थे, ठीक है, उनके यहाँ पर 5-5 नंबर बढ़े हैं, और अगला जो था उसके बेटे 10 नंबर आपके पास क्या हो गए, वो कम हो गए। तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, चेंज इन टोटल, ठीक है, 5 + 5, तो तीसरे वाले के 10 क्या हो गए थे, कम हो गए थे, यानी कि बिल्कुल वैसे ही आपके पास है इसमें, ठीक है। तो एवरेज रिमेनिंग आपके पास यहाँ पर जो बेटे है, ठीक है, वो कितनी आपके पास है, पहले आपके पास यहाँ पर बच्चे कितनी थी, वो आपके पास 60 थी, ये आपके आपके पास यहाँ पर जो रिमेनिंग है वो कितनी है, वो 60 आपके पास है। सो बी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन, यानी कि 60 मार्क्स आपके पास यहाँ पर का इसका करेक्ट ऑप्शन है। ओके स्टूडेंट, आपके पास डियर स्टूडेंट्स द एवरेज ऑफ 45 नंबर इज 9, ठीक है, 45 नंबर की जो एवरेज है वो कितनी है, वो 9 आपके पास है, ठीक है। द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 20 नंबर इज 10, ठीक है, तो पहले द 20 है उनकी कितनी है, 10 है, एंड द एवरेज ऑफ लास्ट 24 इज 8, और जो आखिर पे आपके पास है 24 उनकी है 8 आपके पास। फाइंड 21st नंबर, हमने 21st नंबर की आपके पास इसमें से बतानी है वो कितनी है आपके पास। तो बेटे सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करेंगे, 45 को हम 9 से क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे, जो टोटल आपके पास इसमें आ जाएगी, ठीक है। आप यहाँ पर ऐसे लिख लें इसको, टोटल इज इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई बाय 9 आपके पास। ओके, 45 को बच्चे हम 9 से मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, 9 5 आपके पास यहाँ पर 45, 5 आ गया, 4 कैरी, 9 4 36, और प्लस 4 आपके पास यहाँ पर 4405 आपके पास है इसमें। ओके, 405 आपके पास बच्चे यहाँ पर टोटल आ गई है। अब बेटा हम यहाँ पर एवरेज ऑफ फर्स्ट 20, ठीक है, इसको हम 10 से क्या करवाते हैं, मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, ठीक है, टोटल ऑफ फर्स्ट 20,
ठीक है। 20 को बेटे 10 से मल्टीप्लाई करवा लेंगे तो आपके पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 200 आपके पास इसमें से आ जाएगा। ओके, तो अब बेटे अब हमारे पास जो नेक्स्ट आपके पास है यहाँ पर, ठीक है, फर्स्ट का किया, अब यहाँ पर लास्ट जो आपके पास है 24, इसको आप यहाँ पर क्या करवा लेंगे, 8 से मल्टीप्लाई करवा लेंगे। ठीक है, टोटल ऑफ लास्ट आपके पास बचे 24। ठीक है, तो 24 का बचे क्या करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई करवा लेंगे। 24 को 8 से मल्टीप्लाई करवाए, 8 4 जा 32, 2 आ गया, 3 कैरी, 8 2 जा 16, 16 प्लस 3 आपके पास बेटे ये 19, 192 आपके पास बचे इसमें से बन जाएगा। ठीक है, 192 आपके पास इसमें आ गया। अब बेटे आपने फर्स्ट 20 भी निकाल लिए, लास्ट 24 भी आपने यहाँ पर क्या कर लिया, वो निकाल लिया। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर जो मिड में आपके पास आ रहा है, ठीक है, अब हम यहाँ पर बेटे हम यहाँ पर क्या करते हैं, सम करवा लेते हैं। ठीक है, दोनों का सम, ठीक है, सम ऑफ यहाँ पर 20 और यहाँ पर जो लास्ट 24 आपके पास है। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट 20, सम ऑफ फर्स्ट 20 प्लस लास्ट 24 आपके पास है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर जो बेटे इनका जो नंबर आपके पास आया, फर्स्ट 20 का आपके पास आया है 200 और लास्ट 24 का आया है 192। आपके पास यहाँ पर दोनों को ऐड करवा ले, 200 प्लस 192 आपके पास। ठीक है, तो अब बेटे आप इसमें ऐड करवा ले, 200 को 2 9 और यहाँ पर आपके पास 3 आपके पास आ गया, 392 आपके पास बेटे यहाँ पर इन दोनों का सम करवा के आपके पास आया है। अब हमारे पास यहाँ पर देखिए जो टोटल आपके पास आया था वो कितना, 405 आपके पास है। हमने 30 का क्या करना है, फाइंड आउट करना है आपने यहाँ पर। ठीक है, 21st का, ठीक है, 21st नंबर। तो यहाँ पर बेटे जो टोटल आपके पास है उसमें से इन दोनों का सम को क्या करवा दें, माइनस करवा दे, 405 माइनस 392 आपके पास। ओके, 405 और ये 392 आपके पास है, 5 में से 2 निकालोगे 3 आ जाएगा, 10 में से आप 9 निकालोगे बेटा 1 आपके पास आ जाएगा इसमें से। ठीक है, यानी कि आपके पास यहाँ पर क्या आ रहा है, 13 आपके पास बेटे इसमें आ रहा है, 21st नंबर आपके पास। सो सी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। सी ऑप्शन आपके पास बेटे इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स, आपके पास द मीन हाइट ऑफ ऑल द फीमेल स्टूडेंट इन फर्स्ट ईयर क्लास ऑफ अ कॉलेज इज 160 सेंटीमीटर। उनकी जो हाइट है, ठीक है, फीमेल्स की, गर्ल्स की 160 है, एंड द मीन हाइट ऑफ ऑल मेल स्टूडेंट इज 170 सेंटीमीटर, ये बॉयज की, मेल की। विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू, मस्ट आपके पास है लाजमी, द मीन हाइट एच ऑफ द कंबाइंड ग्रुप, यानी कंबाइन आपके पास होना चाहिए मेल एंड फीमेल 160 इन द क्लास आपके पास। ठीक है बेटे, तो यहाँ पर बेटे आपके पास यहाँ पे इसकी जो कंबाइंड फॉर्म में आपके पास यहाँ पर आ रहा है आपके पास इसको 160, ठीक है, लेस देन एच आपके पास है, और एच आपके पास लेस देन क्या है, 170। ये बेटे आपके पास फीमेल की आपके पास आ रही है, और ये वाली प्यारे बच्चे आपके पास यहाँ पर जो है वो मेल की आपके पास इसमें आ रही है। ठीक है, ये वाली आपके पास ये मेल की आपके पास आ रही है। सो सी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। ओके स्टूडेंट, सी ऑप्शन आपके पास बेटा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपके पास द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ अ मैन फॉर द फर्स्ट 4 मंथ इज 150। ठीक है, साल के पहले 4 महीने में इसकी यहाँ पर जो एक्सपेंडिचर है वो कितना है, 150 है, एंड फॉर द नेक्स्ट 8 मंथ, ठीक है, अगले 8 महीने में इसका कितना है, यहाँ पर 180 है। ठीक है, 8 और 4 12 पूरे हो गए। कैलकुलेट इज टोटल एवरेज इनकम आपके पास यहाँ पर हमने इसको बतानी है। ठीक है, तो टोटल इसके यहाँ पर जो बेटे एक्सपेंडिचर है उसका जो बन रहा है, ठीक है, वो हमारे पास यहाँ पर आपके पास बेटे यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई करवा लेंगे। ठीक है, 150 प्लस, ठीक है, 8 मल्टीप्लाई 180। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाकर आपस में ऐड करवा लें। ठीक है, 150 को हम यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, 4 0 0 4 5 20, यहाँ पर आपके पास 2 कैरी, 4 1 4, ये 6 आपके पास आ गया, यानी कि ये 600 आपके पास है। प्लस उसके बाद प्यारे बच्चों 180 को आप यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई करवा लें, 8 0 0, 8 8 64, 6, ये 4 6 कैरी, 8 1 8 और प्लस 6 आपके पास यहाँ पर 14, 1440 आपके पास है इसमें। ओके, 1440 आपके पास। अब बेटे यहाँ पर आप 600 इसमें क्या कर ले, ऐड कर ले, 0 आपके पास है, ये 4 है, 6 4 आपके पास यहाँ पर 0, 1 कैरी आपके पास 2040 आपके पास बेटे यहाँ पर आ रहा है, उसका जो एक्सपेंडिचर आपके पास है। और यहाँ पर बेटे एक साल में आपके पास यहाँ पर क्या वो कितना आपके पास होता है, 12 मंथ आपके पास होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप इसको 12 पे क्या करवा देंगे, डिवाइड करवा देंगे। आप इसको बेटे यहाँ पर क्या करवा दे, 12 पे डिवाइड करवा दे। ओके, 2040 यहाँ पर ये डिवाइड हो जाएगा आपके पास, यहाँ पर 12 पे आपके पास ये डिवाइड हो जाएगा, 12 मंजा 12 आपके पास है। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर 8 आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास 4 आपके पास आ जाएगा। 12 को आप 7 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 84 बनता है, 0 आपके पास ऊपर चला जाएगा, आपके पास यहाँ पर मामला क्लियर हो जाएगा। सो 170 आपके पास यहाँ पर है उसकी मंथली इनकम आपके पास इसके। ओके, तो सो सी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। सी ऑप्शन आपके पास बेटा इसका आंसर है।
स्टूडेंट्स नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास बेटे, द सम ऑफ फोर कंसेक्टिव ऑड इंटीजर इज 96। ऑड इंटीजर आपके पास है, उसमें 96 आपके पास है। कैलकुलेट द लार्जेस्ट नंबर, आपने यहाँ पर लार्जेस्ट नंबर आपने यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर बेटे लेट कर लेते हैं, लेट नंबर बी। ठीक है, अब हमारे पास जो नंबर आपके पास है, पहला नंबर आपके पास x आ जाएगा, दूसरा आपके पास x+2 आ जाएगा। ऑर्डर नंबर यहाँ पर उसने कहा, ठीक है। फिर x+4 और x+6। अब बेटा हम यहाँ पर सारे को क्या करवा ले, सम करवा ले आप यहाँ पर इसको। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर ये x प्लस x+2 प्लस x+4 प्लस x+6 आपके पास, ये बेटा आपके पास 4x प्लस यहाँ पर, ठीक है, 1 2 3 4, 4x आपके पास हो गए, 6 4 आपके पास 10 और 2 12 आपके पास है। ठीक है, अब यहाँ पर ये आपके पास किसके बराबर यहाँ पर उसने कहा था, 96 के इक्वल यहाँ पर उसने कहा था। हम यहाँ पर इसको 96 के इक्वल कंसीडर कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट, अब ये बेटे ये 12 है आपके पास यहाँ पर प्लस में, इक्वल से आप इसको दूसरी तरफ ले जाइए, माइनस में आपके पास हो जाएगा। 4x इज इक्वल टू आपके पास बेटे यहाँ पर ये 84 आपके पास इसमें आ जाएगा। ओके, तो बेटा हम यहाँ पर x फाइंड करना है, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है 84 का, हम यहाँ पर इसको डिवाइड करवा देते हैं। 4 1 4, 4 2 8, ये 1 और x आपके पास बच्चे कितना आ जाएगा, 21 आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ तक आप पहुंच के हमने लार्जेस्ट नंबर बताना है। लार्जेस्ट नंबर आपके पास बेटे यहाँ पर कितना, वो 6 है आपके पास। ओके, तो x इज इक्वल टू 21 प्लस 6 आपके पास, तो x कितना आ जाएगा, 27 आपके पास बेटे इसमें आ जाएगा। सो डी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। ओके स्टूडेंट्स, डी ऑप्शन आपके पास बेटा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, स्टूडेंट द एवरेज हाइट ऑफ अ क्लास ऑफ 24 गर्ल इज 5 फुट 2 इंच आपके पास है। ठीक है, व्हेन अ न्यू गर्ल अराइव्स, ठीक है, एक और लड़की आपके पास आ रही है, 25 आपके पास हो जाएगी। द एवरेज डिक्रीजेस बाय 1/5 ऑफ एन इंच। ठीक है, 1/5 आपके पास यहाँ पे कम और यानी कि 0.2 आपके पास। फाइंड द हाइट ऑफ द न्यू गर्ल, हमने न्यू गर्ल की यहाँ पर क्या बतानी है, वो उसकी हाइट बतानी। जो एवरेज 24 है उनकी आपके पास ये है, जो अब यहाँ पर एक आई उसकी थोड़ी सी कम है, तो उसकी एवरेज आपके पास यहाँ पर हाइट क्या होगी, उसकी हाइट हमने यहाँ पर बतानी है। तो बेटे आपके पास यहाँ पर जो ओरिजिनल आपके पास है उसका हम यहाँ पर कर ले। सबसे पहले जो ये आपके पास है, ठीक है, 5 फुट आपके पास है, 5 फीट 2 इंचेस आपके पास है। इसको बेटे आप यहाँ पर क्या कर ले, चेंज कर। ठीक है, 1 फुट में बेटे आपके पास यहाँ पर कितने होते हैं, 12 इंचेस आपके पास होते हैं। ठीक है, 12 इंचेस आपके पास है। सो अब यहाँ पर बेटे 5 को अगर आप 12 से मल्टीप्लाई करवा ले तो आपके पास यहाँ पर ये 60 आपके पास आ जाएगा। सो 60+2 आपके पास ये 62 इंचेस आपके पास इसमें आ जाएगा। ओके, अब ये 24 को मल्टीप्लाई बच्चे करवा लें आप यहाँ पर 62 से। ठीक है, 24 को हम मल्टीप्लाई करवा लेते हैं 62 से, तो हमारे पास यहाँ पर जो बेटे इसमें आएगा, 2 4 8 आ गया, 2 2 4 आपके पास है। ठीक है, 6 4 24, 4 आ गया, 2 कैरी 6 2 12 और ये 14, 8 8 4 1। ठीक है, तो यहाँ पर 1 4 8 8 आपके पास बचे ये आ इसका। ठीक है, ये पहला आपके पास बचे इसमें आ गए, ये 24 गर्ल्स का आपके पास इसमें आ रहा है। ठीक है, ओरिजिनल टोटल आपके पास। ठीक है, ठीक है, ओरिजिनल टोटल ये बेटे आपके पास इसमें आ गए। अब बेटे हमारे पास यहाँ पर ये 1/5 आपके पास है। ठीक है, तो 1/5 आपके पास बेटे किसके बराबर होता है, 0.2 के इक्वल आपके पास ये होता है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर जिसकी एवरेज आपके पास आएगी, तो 62 इंचेस आपके पास यहाँ पर आया है। इसको मल्टीप्लाई करवाने, क्योंकि आपके पास डिग्रीज हो रहा है आपके पास, तो यहाँ पर आप इसको क्या करवा लेंगे, सब्ट्रैक्ट करवा लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप इसको 62 माइनस 0.2 आप यहाँ पे इसको करवा ले, तो आपके पास 61.8 इंचेस आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, जो रिमेनिंग आपके पास होगा इसमें से। ओके, तो बेटे हमारे पास यहाँ पर जो टोटल गर्ल्स होगी हैं, वो कितनी होगी, वो 25 आपके पास होगी। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे जो टोटल आपके पास है, न्यू अराइव आपके पास है। ठीक है, अब न्यू आपके पास, ठीक है, न्यू टोटल ये आपके पास 25 आपके पास है। तो अब हमारे पास यहाँ पर जो इसकी हाइट आई है वो कितनी आई है आपके पास, 61.8 आपके पास आई है। ठीक है, मल्टीप्लाई 61.8, आप इसके साथ बच्चे इसको मल्टीप्लाई करवा लें हमारे पास। ठीक है, अब यहीं पर आपके पास बेटे देखिए ये 1488 आपके पास आया है, इसको आपने 62 को 24 से आपने मल्टीप्लाई करवाया। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर ये 61.8 आपके पास है इसमें से। ठीक है, तो आपके पास ये इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं हम, 25 को 61 से आप यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करवा लें। ठीक है, 8 5 40 आपके पास है यहाँ पर। ठीक है, 8 5 40, अगर आप इसको रफ वर्क में भी करना चाहें तो बेटे आपके पास यहाँ पर ये 1545 आपके पास बेटे इसमें आ जाएगा। ठीक है, 0.0 आपके पास है, तो लगाने की जरूरत आपको नहीं है। 1545 इंचेस आपके पास बचे इसमें ये शामिल हो गए। ओके, तो बेटे आपके पास यहाँ पर जो पहले आपके पास आई थी 24 की, वो कितनी थी, 1488 आपके पास थी। अब यहाँ पर जो न्यू आपके पास आई है 14
1545 आपके पास इसमें आ रही है। आप दोनों के बेटे यहाँ पर क्या करवा, आप यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करवा लें। 1545 माइनस 1488, इसी में से आप बेटे यहाँ पर इसको सब्ट्रैक्ट करवा ले 1488 को, ठीक है। 1488, 1488 यहाँ पर आपके पास बच्चे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा आपके पास, ठीक है। हमें यहाँ पर इसमें से कॉमन करना पड़ेगा। तो आपके पास बेटे यहाँ पर ये 15 में से 8 निकालेंगे तो आपके पास यहाँ पर ये 7 आ जाएगा। 13 में से आप बेटे यहाँ पर 7 निकालेंगे तो आपके पास यहाँ पर जो 8 और 6 आपके पास यहाँ पर बचे 14 है, यहाँ पर 5 आपके पास आ जाएगा इसमें से, ठीक है। 57 आपके पास इसमें आ जाएगा। अब यहाँ पर बेटे ये 57 आपके पास आएगा, यहाँ पर आप इसको फीट और इंचीज में आप यहाँ पर कैसे बताएंगे, ठीक है। 12 को बेटा आप यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये 48 आता है, ठीक है। और उसमें अगर आप 9 ऐड करें, ठीक है, 12 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 48 प्लस 9 आप यहाँ पर इसमें ऐड कर ले तो आपके पास ये 17, ये 57 आपके पास ये बन रहा है। यानी कि आप यहाँ पर इसको कह सकते हैं, ठीक है, 4 फीट आपके पास है और 9 इंच आपके पास यहाँ पर उसमें आ रहा है, ठीक है। 4 फीट एंड 9 इंच। सो सी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। सी ऑप्शन आपके पास बेटे इसका क्या है, आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन डी स्टूडेंट्स, आपके पास टेबल आपके पास है बेटे यहाँ पर, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर उसने क्या फाइंड करने के लिए, क्या मीडियन फाइंड करने के लिए आपको क्या है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर स्कोर है, फ्रीक्वेंसी आपके पास है, ठीक है। मीडियन आपके पास बेटे यहाँ पर क्या होता है, मिडल नंबर आपके पास यहाँ पर इसमें हो रहा है, ठीक है। आपके पास यहाँ पर देखिए जो मिडल नंबर आपके पास आ रहा है वो कौन सा आपके पास आ रही है, 30 आपके पास बेटे यहाँ पर इसमें आ रहा है। सो मीडियन आपके पास यहाँ पर क्या होगा, 30 आपके पास है। बी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। ओके स्टूडेंट्स, बी ऑप्शन आपके पास बेटा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, ऑफ थ्री नंबर्स हुज एवरेज इज 60, ठीक है। 3 नंबर उनकी एवरेज कितनी है, 60 है। द फर्स्ट इज 1/4 ऑफ द सम ऑफ अदर टू, ठीक है। आपके पास यहाँ पर जो अदर दो हैं उनका यहाँ पर सम आपके पास क्या, 1/4। वट इज द फर्स्ट नंबर आपके पास, ठीक है। तो बेटे यहाँ पर हमारे पास जो नंबर्स हैं हम उसको लेट कर लेते हैं, लेट नंबर ए बी एंड सी। ये आपके पास बेटे यहाँ पर क्या हो गया, ये नंबर आपके पास आ गए। अब यहाँ पर जो 3 नंबर्स आपके पास हैं इनकी जो एवरेज आपके पास यहाँ पर कितनी बनेगी बेटे, आपके पास यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं 3 को, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर ये है, ठीक है, 60 मल्टीप्लाई 3, ये आपके पास कितना आ गया बेटे, 180 आपके पास आ गया। इन तीनों की एवरेज आपके पास है। अब यहाँ पर हम बेटे इसको कह सकते हैं कि उसने फर्स्ट नंबर आपको यहाँ पर कहा है, ठीक है। फर्स्ट इज 1/4 आपके पास है, ठीक है। तो ए आपके पास यहाँ पर क्या, 1/4 ऑफ द सम ऑफ अदर टू, यानी कि ये इन दोनों का क्या है, ये सम आपके पास है। सो आप बेटे हम यहाँ पर इसका ए इज इक्वल टू 1/4, ठीक है, बी प्लस सी आपके पास है, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चे आप इसको 4 आपके पास डिवाइड हो रहा है, 4a इज इक्वल टू बी प्लस सी आपके पास, ये बेटे आपके पास इसमें, ठीक है। 4a इज इक्वल टू बी प्लस सी। अब यहाँ पर हमारे पास जो सम आपके पास है इसमें, ठीक है, हम यहाँ पर इसको a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू एवरेज कितनी है ये तीनों की आपके पास यहाँ पर, ठीक है, 180 आपके पास आई है। ये तो बेटे आपके पास यहाँ पर क्या है, अपनी जगह पर कायम आपके पास है a, ठीक है। बी प्लस सी बेटे आपके पास किसके बराबर है, ये 4a के इक्वल आपके पास है, ठीक है। हमने यहाँ पर जब फर्स्ट नंबर उसकी एवरेज बतानी है तो फर्स्ट आपके पास क्या है, ए है आपके पास, ठीक है, इक्वल टू 180। ये तीनों की एवरेज मिलाकर आपके पास है 1a प्लस 4a इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 180। तो a इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 5 आपके पास है, ठीक है बेटे। अब यहाँ पर हमारे पास 5 1 5 5 3 15, 3 आपके पास यहाँ पर बेटे ये कैरी आपके पास हो गया, 5 6 30। तो a आपके पास बेटा किसके बराबर आ गया, 36 के इक्वल आपके पास आ गया। सो सी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। सी ऑप्शन आपके पास बेटा इसका आंसर। Students, now let's move on to the next question. Calculate the median of the given list of numbers, ठीक है। हमने यहाँ पर क्या करना है, लिस्ट में से आपने क्या करना है, नंबर्स को आपने अरेंज कर लेना है, फिर आपने यहाँ पर इसका मीडियन बताना है। जो सबसे पहले छोटा नंबर है उसको बेटे आप यहाँ पर लिख लें, ठीक है। तो हम यहाँ पर 1, उसके बाद बेटे आपके पास क्या आ गया, 2, 1 भी हो गया, 2 भी आपके पास हो गया, ठीक है। जितने टाइम्स आपके पास आ रहे हैं उसको हम यहाँ पर क्या कर ले, लिख लें। फिर आपके पास बेटे ये 3 है, 3 आपके पास आ गया। 4 आप यहाँ पर बेटे चेक कर लें, ठीक है, 4 आपके पास नहीं है। फिर आपके पास क्या यहाँ पर 5 आपके पास है, ठीक है। 5 के बाद बेटे आपके पास क्या आता है, 6 आपके पास आता है। यहाँ पर आपके पास क्या, ये 6 आपके पास है, ओके, ये 6 हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या आ रही है, 7 आपके पास है, 7 आ गया आपके पास, ठीक है। 8 आपके पास है बच्चे यहाँ पर, ठीक है, 8 आपके पास है। 8 के बाद बेटे आपके पास ये 9, 9 यहाँ पर आपके पास है। कोई रिपीटेड नंबर बेटे देख लीजिए, देखिए यहाँ पर आपके पास 9 क्या हो रहा है, ये रिपीट आपके पास हो रहा है, ठीक है, 9 आपके पास है। उसके बाद बेटे फिर 10 आपके पास है, ठीक है, 10 आपके पास इसमें नहीं है। फिर उसके बाद बेटे 11, 11 आपके पास है बेटे यहाँ पर। फिर आगे आपके पास बेटे फर्दर आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसके 11 कोई और रिपीट तो नहीं हो रहा, नहीं। उसके बाद बेटे फिर आपके पास 12 है,
ठीक है। फिर हम यहाँ पर क्या कर देंगे, 12 लिख देंगे, फिर उसके बाद आगे 12 के बाद बेटे आपके पास क्या आ जाएगा, 13 आपके पास इसमें से आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर क्या आ गई है, 13 आपके पास है, सारे नंबर पूरे, एक नंबर आपके पास 13 के बाद 14, 14 नहीं है 15, 16 आपके पास यहाँ पर है, ठीक है। ये बेटे आपके पास यहाँ पर ये 16 आपके पास है। अब बेटे यहाँ पर आप इन सबको क्या कर ले, काउंट कर लें कि आपके पास ये कितने नंबर हैं, ठीक है। आपके पास यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। टोटल आपके पास यहाँ पर कितने, ये 13 नंबर है आपके पास, ठीक है। 13 नंबर आपके पास है यहाँ पर, ओके। अब यहाँ पर बेटा हमने मीडियन इसका बताना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास क्या होना चाहिए, यानी कि एक नंबर, छह छह नंबर साइड पे आपके पास होने चाहिए, ठीक है। ये बेटे आपके पास 3 आ गए, ठीक है। फिर उसके बाद बेटे आगे आपके पास यहाँ पर क्या आ रही है, इसके ये 3 आपके पास यहाँ पर आपके पास आ रहा है। अब दूसरी तरफ से अगर बेटे यहाँ पर हम देखें, 3 आपके पास यहाँ पर आपके पास आ रहे हैं। फिर उसके बाद बेटे आपके पास यहाँ पर 3 इस तरफ से आपके पास ये ये आपके पास यहाँ पर बेटे ये 3 आपके पास आ गए, ठीक है। 3 और 3 6 आपके पास यहाँ पर, इसमें आपके पास बेटे 3 यहाँ पर आपके पास आ रहा है। तो यहाँ पर आपके पास जो मीडियन आपके पास आ रहा है ना, जो मिडिल नंबर आपके पास है, ठीक है, वो आपके पास कौन सा आ रहा है बेटे, ये 8 आपके पास यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। यानी कि 7वां नंबर आपके पास है। 6 आपके पास बेटे इस साइड पे आपके पास हो गया, 6 आपके पास बचे इस साइड पे आपके पास हो गए। सो बी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन, बी ऑप्शन आपके पास बेटे इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, नादिर हैज 4 ग्रेड्स ऑफ 85, ठीक है। चौथी में यहाँ पर उसके जो ग्रेड 4 ग्रेड में थे 85 एंड 3 ग्रेड्स ऑफ 82, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द कोर्स ऑफ दिस सेमेस्टर, ठीक है। यहाँ पर आपके पास यहाँ पर उसकी जो है एवरेज स्कोर कितनी यहाँ पर उसके सेमेस्टर की आपके पास, ठीक है। तो बेटे पहले आप यहाँ पर टोटल कर लें। टोटल आप कैसे करेंगे, 4 ग्रेड है, 4 को आप यहाँ पर 85 से मल्टीप्लाई करवा दें इसमें, ठीक। 4 हमारे पास ये 4 × 85, फिर उसके बाद 3 ग्रेड आपके पास है यहाँ पर, प्लस 3 × 82, 45 को आप 80 इससे मल्टीप्लाई करवा लें, 85 को 4 से, 4 5 20, 0 आगे 2 कैरी, 4 8 32, 32 प्लस 2 34, ओके। 34 प्लस, अब बेटा अब यहाँ पर इसको 82 को आप 3 से मल्टीप्लाई करवा लें, 3 2 6, 3 6 3 8 24, 2 4 6 आपके पास है, ओके। 2 4 6 आपके पास बचे ये आर। अब यहाँ पर हम इसमें से जो उसका 4 ग्रेड का तो उसको ऐड करवा लेते हैं, इसको 6 यहाँ पर 8, ये 3 और 2 5 आपके पास आ गया, ठीक है। टोटल आपके पास प्यारे बच्चे कितना आ गया, 586 आपके पास यहाँ पर इसमें आ रहा है उसका, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पर क्या करनी है, एवरेज फाइंड आउट करनी है। एवरेज आपने क्या करनी है, वो फाइंड करनी है यहाँ पर इसके, टोटल जो इसका सेमेस्टर का आपके बन रहे थे, तो टोटल कितने, 4 और 3 आपके पास कितने होते हैं, 7 आपके पास होते हैं। 586 डिवाइडेड बाय 7, अब यहाँ पर 586 को आप यहाँ पर 7 पे डिवाइड करवा लें, ठीक है। 7 8 56 होते हैं आपके पास बचे, ठीक है। अब यहाँ पर आज में से 6 निकालेंगे, आपके पास 2 रह जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 7 4 28, 7 3 21 आपके पास, ओके। अब यहाँ पर 6 में से 5 1 निकालेंगे, 5 आपके पास है। अब यहाँ पर पॉइंट लगाते हैं 0, 7 7 49 आपके पास है, ठीक है। 1 आपके पास यहाँ पर है, ठीक है। अब यहाँ पर फिर हम फर्दर 0 लगा लेते हैं, वो 0 यहाँ पर है, ठीक है। तो 7 1 7 आपके पास, ठीक है। तो फिर आगे आपके पास ये चलता ही जाएगा आपके पास, ठीक है। ये आपके पास बेटे ये नॉन टर्मिनेटिंग आपके पास है। 83.7 अप्रोक्सीमेटली आपके पास बेटे यहाँ पर इसमें जब वो शामिल आपके पास हो जाएगी, ओके। एवरेज आपके पास यहाँ पर कितनी आ रही है, 83.7 आपके पास। सो ए ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन, ए ऑप्शन आपके पास बच्चे इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स, आपके पास इन अ क्लास ऑफ 20 स्टूडेंट्स इन एन एग्जामिनेशन, 20 बच्चे हैं एग्जामिनेशन में, ठीक है। इम्तिहान दे रहे हैं क्लास का, ठीक है। 2 स्टूडेंट्स स्कोर 75, दो बच्चों का जो स्कोर है वो कितना है, वो 75 मार्क्स, ठीक है। 3 गोट 0, 3 जो है वो 0 ले रहे हैं, सिफर ईच हर टेस्ट में। एंड द एवरेज ऑफ द रेस्ट वाज, ठीक है, जो बकाया है उनकी कितने हैं, वो 30, ठीक है, 30 नंबर है। व्हाट इज द एवरेज ऑफ द होल क्लास। अब तो बेटे यहाँ पर जो 0 वाले हैं, हम सबसे पहले इनका खाता क्या करते हैं, क्लियर करते हैं, ठीक है। हम इनको यहाँ पर करते हैं, पहले हम यहाँ पर बताते हैं रेस्ट। रेस्ट वाले आपके पास यहाँ पर टोटल कितने हैं जी, 20 आपके पास है। तो उसमें से आपके पास यहाँ पर जो अचीविंग वाले हैं, ठीक है, 75 -2, उसके बाद जो 0 वाले आपके पास है वो कितने हैं जी, 3 आपके पास है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर 20 में से 2 निकालेंगे, आपके पास 18, 18 में से 3 निकालेंगे, 15 आपके पास आ जाएंगे। 15 आपके पास कितने हैं, वो रेस्ट पे आपके पास है, ठीक है। जो बकाया बच रहे हैं आपके पास, फेलियर को निकाल के और जो 75 अचीव कर रहे हैं उनको निकाल कर, तो फिर उनके मार्क्स कितने आ रहे हैं, वो 30 आपके पास है, एवरेज स्कोर है। सो बेटे आप 15 को मल्टीप्लाई करवा लें यहाँ पर, ठीक है। रेस्ट 15 × 30, 30 को बेटे 15 से आप जरब करवा लें, 5 0 0 5 3 15, 1 0 1 3 आपके पास 0 5 और यहाँ पर 3 और 1 4 आपके पास है, ठीक है। 450 आपके पास बेटे इसमें
आ रहा है आंसर आपके पास। ओके, ये रेस्ट स्टूडेंट का आपके पास आ गया। अब बेटा आपके पास यहाँ पर जो अचीविंग मार्क्स हैं, ठीक है, जिनके 75 मार्क्स आपके पास है, ठीक है, अब यहाँ पर जो सम आपके पास यहाँ पर इसका होगा, पहले हम यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर आप बेटे यहाँ पर क्या करवा लें, इसको सम करवा लें आपके पास, ठीक है। टू स्टूडेंट्स मार्क्स, ठीक है, 2 × 75 आपके पास, ठीक है। हम यहाँ पर 275 वाला कर लेते हैं, 75 को बच्चे आप 2 से मल्टीप्लाई करवा लें, ठीक है। 2 5 × 10 0 आ गया, 2 5 7 14 और 1 15 आपके पास 150 आपके पास बेटे ये इसके आ गए, ठीक है। यहाँ पर आपके पास ये 150 आपके पास है। ओके, अब बेटे जो हमारे पास इसकी हमने क्या बतानी है, एवरेज ऑफ द होल क्लास हमने यहाँ पर बतानी है, ठीक है। ये 450 और ये 150 आपके पास है, तो दोनों का ऐड करवा ले, 450 + 150, ठीक है। तो आपके पास ये 600 आपके पास है इसमें। ओके, 600 आपके पास है, तो टोटल स्टूडेंट्स आपके पास कितने बचे, वो 20 आपके पास है, ठीक है। तो एवरेज इज इक्वल्स टू, ठीक है, 600 / 20 आपके पास, 0 0 से कैंसिल, 2 3 ज़ा 6 आपके पास, सो 30 आपके पास बेटे यहाँ पर इसमें बनेगा। ओके, 30 आपके पास, सो बी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन, बी ऑप्शन आपके पास बेटे इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स, आपके पास द अरिथमेटिक मीन ऑफ 7 नंबर्स, ठीक है, 7 नंबर उनका अरिथमेटिक मीन है, आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी आपके पास है, वो कितना, वो 100। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर इन द प्रोग्रेशन इफ द स्मॉलेस्ट नंबर इज 10। तो हमने सबसे बड़ा नंबर बताने का वो कौन सा है, अगर यहाँ पर स्मॉलेस्ट जो है वो 10 है आपके पास, ठीक है। तो बेटे यहाँ पर आपके पास जो ये अरिथमेटिक मीन और प्रोग्रेशन आपके पास है, ठीक है, 7 × 100, तो आपके पास यहाँ पर ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये बेटे 700 आपके पास आ गया इसका, ठीक है। अब हमने यहाँ पर लार्जेस्ट नंबर फाइंड करने हैं, वो प्रोग्रेशन की फॉर्म में आपके पास है यहाँ पर, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर जो बच्चे का नंबर बनेगा, नंबर्स हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं, ठीक है, लेट नंबर आपके पास यहाँ पर 10, ठीक है, फिर उसके बाद 10 + D अप टू सो ऑन आपके पास यहाँ पर बेटे ये 7 आपके पास है, हम यहाँ पर 10 + 6 D आप यहाँ पर बच्चे इसको कर, ओके, ये बेटे आपके पास हो गए इतना। अब बच्चे आपके पास यहाँ पर 10 10 + D, ठीक है, 10 + 6 D आपके पास है। अब बच्चे हमारे पास यहाँ पर जो नंबर्स आपके पास है प्रिग्रेशन की फॉर्म में आपके पास, ठीक है, 7 मल्टीप्लाई, क्योंकि आपके पास यहाँ पर जो नंबर उसने बताया वो है ही कितना, मीन का वो 7 आपके पास है, ठीक है। 10 + 6 D आपके पास है, डिवाइडेड बाय बेटे आप यहाँ पर इसको क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, और जो टोटल आपके पास है मीन का वो कितना है, वो 700 आपके पास है, ठीक है। 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा आपके पास बेटे ये जाकर आपके पास, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर ऊपर 20 प्लस आगे आपके पास बेटे ये 6D आपके पास आ जाएगा इसमें, ठीक है, ये ऐड हो गया आपके पास, और ये आपके पास यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 है, और यहाँ पर बेटे आपके पास ये 100 आपके पास है, ये जो 7 है ये इस पे क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा आपके पास, तो 100 आपके पास आ जाएगा। अब बेटे आप यहाँ पर 20 को और ये 6 को आप यहाँ पर क्या कर ले, डिवाइड करवा रहे हैं 2 पे, तो आपके पास बेटे 10 + 3D आपके पास रह जाएगा, ठीक है, 10 + 3D इज इक्वल टू 100 आपके पास है। हमारे पास यहाँ पर 3D हमने फाइंड करना है, 10 यहाँ पर प्लस हो रहा है, यहाँ पर इक्वल से दूसरी तरफ ले आए तो आपके पास ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। सो 3D इज इक्वल टू आपके पास बेटे ये कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा, तो D किसके बराबर आ जाएगा बच्चे, 30 के इक्वल आपके पास आ गया, D आपके पास बेटे आ गया, तो आप यहाँ पर बेटे से आप क्या करते हैं, पुट करते हैं, ठीक। तो हमारे पास बचे ये 10 + 6 D आपके पास कितना है, 30, ओके। तो हमारे पास यहाँ पर ये 10 प्लस, ठीक है, अब ये आपके 6 को 30 से आप बेटे मल्टीप्लाई करवा ले, तो आपके पास ये 180 आपके पास, 6 3 × 18, ठीक है। तो आपके पास ये 180 + 10 आपके पास बेटे ये 190 आपके पास इसमें आ रहा है, ठीक है बच्चे, ये आपके पास यहाँ पर आ रही है 190 आपके पास आ रहा है। सो सी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन, सी ऑप्शन आपके पास बेटे इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये स्टूडेंट्स आपके पास है, हमाद बैटिंग एवरेज इन 5 मैचेस वाज 30, ठीक है, 5 मैचेस में उसकी जो एवरेज थी वो 30 थी, ठीक है, एक मैच में 30 स्कोर कर रहा है। इफ ही विशेस टू इंक्रीज हिज एवरेज बाय 15 रन, ठीक है, 15 रन को बढ़ाना चाह रहा है, 45 रन तक लेकर जाना चाह रहा है, हाउ मच शुड ही स्कोर इन हिज नेक्स्ट मैच, ठीक है, तो कितना उसके यानी कि अगले मैच में होना चाहिए। तो बेटे पहले आप यहाँ पर टोटल निकालें, ठीक है, 5 को 30 से आप बेटे मल्टीप्लाई करवा दें, ठीक है, टोटल आफ्टर 5 मैचेस, ठीक है, यहाँ पर 5 × 30, तो बेटे आपके पास 500 5 3 15 आपके पास 150 आपके पास आ गया, ठीक है। अब बेटे यहाँ पर वो 15 रन तक जाना चाह रहा है, न्यू एवरेज आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगी, इसकी ऐड हो जाएगी, ओके। तो न्यू एवरेज अब बेटे हम यहाँ पर इसके ऐड करवा लेते हैं, न्यू एवरेज आफ्टर 6 मैचेस,
सो बेटे अब यहाँ पर आपके पास जो 6 मैचेस के आपके पास है इसमें, वो आपके पास यहाँ पर कितनी है, पहले में आपके पास कितनी आ रही है, वो 30 आ रही है, ठीक है, और 5 की इकट्ठी की है तो हमारे पास 150 आपके पास है। सम हम यहाँ पर इसको कर लेते हैं, ठीक है। आपके पास यहाँ पर कितना है, वो हमारे पास यहाँ पर 15 रन क्या करवाना चाह रहे हैं, वो ऐड करवाना चाह रहा है इसमें, ठीक है। तो हमारे पास ये 150 है, नहीं आपके पास ये 15 आपके पास है, ठीक है। ये इसमें क्या होगा, ऐड हो जाएगा, यानी कि वो कितना लेकर जाना चाह रहे हैं छठे मैच का, 45 तक आपके पास वो करना चाह रहा है इसमें, ठीक है। अब ये 45 है, 5 मैचेस की आपके पास बेटे 150 आ गई है, और छठे मैच की यहाँ पर कितनी आ रही है, यहाँ पर पहले 30 थी, 15 उसमें ऐड करवा ली तो वो 45 आपके पास होगी। अब यहाँ पर जो टोटल नीडेड आपके पास है, वो टोटल नीड किसके हिसाब से, छठे मैच के हिसाब से, ठीक है। 6 × 45 आपके पास, ओके। तो 45 को बचे हम 6 से मल्टीप्लाई करवा ले, 6 × 5 = 30, 0 आ गया, 3 कैरी, 6 4 = 24, ये 270 आपके पास इसमें, ठीक है। यहाँ पर आपके पास ये 270 आपके पास बचे इसमें आ गए। अब बेटा हमारे पास यहाँ पर जो इसमें पहले जो 5 मैचों की आपके पास जो एवरेज आई है वो कितनी आई है, 150। अगर ये छठे की इसमें मिलाते हैं 270 आपके पास, ठीक है। तो फिर आपके पास यहाँ पर उसको कितने स्कोर तक पहुंचना पड़ेगा, सो 270 - 150 आपके पास इसमें, ओके। तो बचे 270 और ये 150, आप इसको सब्ट्रैक्ट करवा ले, जीरो यहाँ पर 5, 7 में से 5 निकालेंगे, 2 आपके पास, और यहाँ पर आपके पास बचे 2 में से 1 निकालेंगे, 1 आपके पास, सो 120 आपके पास यहाँ पर है, ठीक है। इसको यहाँ पर जो स्कोर करना पड़ेगा नेक्स्ट मैच का, कितना करना पड़ेगा, 120 करना पड़ेगा। सो डी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन, डी ऑप्शन आपके पास बेटे इसका आंसर है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर 3 नंबर्स ऑफ विच फर्स्ट इज थ्राइस, ठीक है। पहला आपके पास यहाँ पर क्या है, डबल है द सेकंड, ठीक है, सेकंड का, एंड द सेकंड इज डबल द थर्ड, ठीक है। और जो सेकंड है वो आपके पास यहाँ पर क्या है, डबल है किसका, वो थर्ड का, ठीक है। द एवरेज ऑफ ऑल 3 नंबर इज 21, तीनों की जो एवरेज है वो 21 है। फाइंड द सेकंड नंबर, सेकंड नंबर की आपने बेटे यहाँ पर इसकी एवरेज बतानी है। तो बेटे सबसे पहले हम यहाँ पर लेट कर ले नंबर, लेट नंबर, ये नंबर हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं आपके पास यहाँ पर, ठीक है। नंबर थर्ड आपके पास है, ठीक है। थर्ड आपके पास यहाँ पर किसके इक्वल है, थर्ड को हम यहाँ पर कर लेते हैं एक्स, ठीक है। आपके पास यहाँ पर देखें ना, उसने थर्ड यहाँ पर इसको कहा है, ठीक है। थर्ड का यहाँ पर डबल कौन सा है, वो सेकंड आपके पास है, तो हम यहाँ पर कह देंगे सेकंड, सेकंड किसके इक्वल है, वो 2x के है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें जो सेकंड का आपके पास जो ट्रिपल है वो आपके पास कौन सा है, वो आपके पास आ रहा है, ये फर्स्ट आपके पास आ रहा है। सो ये ट्रिपल आपके पास है यहाँ पर बेटे, हम इसको फर्स्ट, ये आपके पास 3 × 2 आपके पास है, तो ये आपके पास 6x आपके पास इसमें आ जाएगा, क्यों, क्योंकि वो डबल आपके पास यहाँ पर इसको कह रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो दूसरा नंबर है वो डबल है किसका, तीसरे का, तो जो पहला नंबर है वो ट्रिपल है किसका, वो दूसरे का आपके पास। इस वजह से बेटे आपने इसको क्या किया, मल्टीप्लाई करवा दिया आपने। तो एवरेज अब यहाँ पर बेटे आपके पास इसकी 6x + 2x + x/3 आपके पास, ओके। तो बेटे हमारे पास यहाँ पर ये सारी आपके पास यहाँ पर 6 और 2 8 और 1 9, 9x/3 आपके पास यहाँ पर ये किसके बराबर आपके पास बेटे आ जाएगा, ये 3x के आपके पास इक्वल आपके पास इसमें आ जाएगी। अब यहाँ पर जो दोनों की आपके पास यहाँ पर तीनों की जो एवरेज है वो कितनी बताई गई है, वो 21 आपके पास इसके बताई गई है। सो बेटे हम यहाँ पर 3x = 21, तीनों की एवरेज आपके पास यहाँ पर 21 थी, तो हमने नंबर फाइंड कर लिया। तो ये आपके पास बेटा कितना आ गई, 7 आपके पास इसमें आ गया, एक आपके पास है। अब हमने यहाँ पर किसकी बतानी है, यहाँ पर हमने सेकंड नंबर की बतानी है, ठीक है। सेकंड नंबर आपके पास, तो सेकंड नंबर आपके पास यहाँ पर क्या बचे, 2x आपके पास है, ठीक है, 2x है, तो 2 को मल्टीप्लाई करवा लिया बेटे 7 पे, सो 2 7 14 आपके पास है, ओके बेटे। सो सी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन, सी ऑप्शन बचे इसका आंसर है। इस क्वेश्चन आपके पास है, इफ k इज अ पॉजिटिव इंटीजर देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द एवरेज ऑफ 3k एंड 3k + 2, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पर बेटे इसकी एवरेज है, वेरी सिंपल आपके पास ये, ठीक है। अब हमारे पास बच्चे जो इसकी एवरेज आपके पास बनेगी, ठीक है, 3k + 2 आपके पास है, ठीक है, डिवाइड बाय टोटल नंबर आपके पास है बेटे, यहाँ पर 3k है, यहाँ पर 3k + 2 आपके पास है इसमें, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर बच्चे ये 3k आप यहाँ पर क्या कर लेंगे, ये कॉमन कर लेंगे आप इसको, ठीक है। 1 + 9, अब ये 9 आपके पास बेटे कैसे आया, 3 की पावर 2 आपके पास बेटे क्या होता है, ये 9 आपके पास होता है, ओके। तो बेसिस सेम हो तो आपके पास यहाँ पर पावर्स क्या हो जाती है, वो ऐड आपके पास होती है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ये इसको एक तो 3k को हमने कॉमन कर लिया, तो अंदर आपके पास बेटे 1 + 9 रह गया, डिवाइडेड बाय 2 आपके पास है, ठीक है। तो बेटे अब हमारे पास यहाँ पर 3k और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 10 आपके पास आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 आपके पास, 2 1 2 2 5 10 आपके पास, ओके बच्चे। हमारे पास यहाँ पर 3k
और आगे बेटे आपके पास यहाँ पर क्या ये 5 आपके पास है। ओके, तो हम यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 × 3 k, यानी कि 3 की पावर आपके पास के यहाँ पर के बराबर है। सो बी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन, बी ऑप्शन आपके पास बेटा इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the mode of the mode of a set of four positive integer is 3, what is the least possible value of the sum of these four integer? ठीक है, तो हमने यहाँ पर इसकी पॉसिबल वैल्यू बतानी है, ठीक है, सम करके ऑफ दीज फोर इंटीजर आपके पास। ओके बच्चे, तो बेटे हमारे पास यहाँ पर जिसका नंबर आपके पास है इसमें, ठीक है, हमारे पास यहाँ पर देखिए जो उसने मोड आप यहाँ पर क्या उसका क्या कहा, यहाँ पर इंटीजर इज 3, फोर पॉजिटिव इंटीजर इज 3 आपके पास है। ठीक है, तो फिर हम यहाँ पर लीस्ट सम कर लेते हैं, फॉर लीस्ट सम 1 2 3 3। आपके पास जो मोस्ट रिपीटेड नंबर है आपके पास यहाँ पर क्या है, वो बेटा 3 है आपके पास इसमें। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर जो इसका सम आपके पास बन जाएगा, ठीक है, वो आपके पास यहाँ पर कितना बनेगा, सम इज इक्वल टू 3 + 3। ठीक है, अब यहाँ पर हमने इसको ऐड करवा लें, +3 आपके पास। ओके, 3 + 3 6 + 3 9 आपके पास। ठीक है बेटे, 9 आपके पास यहाँ पर इसका सम बनेगा। सो सी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। मोड आपके पास है जो बेटे मोस्ट रिपीटेड नंबर आपके पास है। ठीक है, अब यहाँ पर बेटे आपके पास ये आपके पास बन रहा है और ये आपके पास यहाँ पर इसका, ठीक है, ये 3 और 3 6 और इन दोनों को आप ऐड करवा लेंगे तो तभी आपके पास ये 3 बन रहा है, 6 में 3 जमा करवाएंगे आपके पास ये 9 आपके पास आ जाएगा। ओके बेटे, सो सी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास प्यारे बच्चों, द एवरी टेम्परेचर ऑफ फॉर सैटरडे संडे एंड मंडे वाज 82। ठीक है, 3 दिन आपके पास सैटरडे संडे मंडे 82 है। द एवरी टेम्परेचर फॉर संडे मंडे एंड ट्यूसडे वाज 85। ठीक है, इसमें अब यहाँ पर संडे आपके पास आ रहा है, सैटरडे नहीं आ रहा है, मंडे एंड ट्यूसडे, इसमें कितना 85। इफ द टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे वाज 89 डिग्री, अगर यहाँ पर जो ट्यूसडे को जो टेम्परेचर है वो 89 डिग्री है, बट वाज द टेम्परेचर ऑन सैटरडे, तो फिर सैटरडे को आपके पास टेम्परेचर क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम ये यहाँ पर लेट कर लेते हैं। ठीक है, आपके पास ये सैटरडे आपके पास है, संडे और मंडे आपके पास है। ठीक है, इसको हम यहाँ पर सेट कह लेते हैं, इसको हम यहाँ पर सन कह लेते हैं, इसको हम यहाँ पर मन कह लेते हैं। ठीक है, मंडे आपके पास है। हम बेटे यहाँ पर इसको पहले ऐड करवाते हैं हम यहाँ पर इन तीनों के टेम्परेचर्स को। ठीक है, सैटरडे संडे और मंडे का आपके पास है। ठीक है, सैटरडे प्लस संडे प्लस मंडे आपके पास। ठीक है, अब यहाँ पर तीनों का जो टेम्परेचर आपके पास है सेम है, आपके पास 3 × 82 आपके पास है। ओके बच्चे, 82 को तो आप बेटे 3 से मल्टीप्लाई करवा दें। ठीक है, 3 2 = 6, 3 8 = 24 आपके पास बेटे ये कितना आ जाएगा, ये 246 आपके पास आ जाएगा। ये एक टेम्परेचर आपके पास आ गया। अब फिर उसके बाद बेटे आपके पास यहाँ पर जो दूसरा आपके पास यहाँ पर संडे मंडे एंड ट्यूसडे आपके पास है। ठीक है, अब बेटे हम यहाँ पर इसको संडे प्लस मंडे प्लस ट्यूसडे, इसका बेटा आपके पास यहाँ पर कितना है, वो 85 है आपके पास। ओके, तो 3 × 85 आपके पास। ओके, 85 को बेटा हम यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करवा दे, 3 5 = 15, 5 आ गया, 1 कैरी, 3 8 = 24 और 1 25 आपके पास 255 आपके पास बेटे यहाँ पर इन 3 दिन का टेम्परेचर आपके पास ये आ गया है। अब बेटे हमारे पास यहाँ पर जो दूसरा आपके पास आ रहा है खाली वो ट्यूसडे का आपको कह रहा है, ट्यूसडे का आपके पास कितना है बेटे, वो 89 डिग्री आपके पास है। ठीक है, हमारे पास जो ट्यूसडे का है वो कितना है, वो 89 है आपके पास इसमें। सो बेटे अब यहाँ पर इसमें क्या करें, आप यहाँ पर हमारे पास जो रह गया आपके पास, ठीक है, संडे और मंडे का आपके पास यहाँ पर उसको हम यहाँ पर रखते हैं। ठीक है, संडे और मंडे आपके पास उसमें कितना आ रहा है, आपके पास ये संडे मंडे और ये ट्यूसडे, इन तीनों का मिलाकर आपके पास 255 आ रहा है। अगर 255 में से हम 89 को निकाल देते हैं आप यहाँ पर, ठीक है, आप इसको ऐसे कर लें, संडे प्लस मंडे इज इक्वल टू 255 - 89, इसमें से आप यानी कि ट्यूसडे का क्या कर दे, वो सब्ट्रैक्ट कर दे। ओके, तो बेटे आपके पास यहाँ पर ये 15 में से 9 निकालेंगे 6। ठीक है, उसके बाद बेटे आपके पास यहाँ पर ये 15 था, उसमें से आपने कैरी कर दिया, फिर 14 रह गया आपके पास। ठीक है, फिर यहाँ पर आप 8 में से 14 में से आप यहाँ पर 8 निकालेंगे तो 6 रह जाएगा, और यहाँ पर आपके पास है 1 आपके पास इसमें आ जाएगा। सो इज इक्वल टू 166 आपके पास बेटे ये आ रहा है। ओके, अब हमारे पास यहाँ पे जो फर्स्ट डे का हमने यहाँ पर बताना है वो अब हम इसमें कैसे बताएंगे। आपके पास बेटे जो पहले आपके पास इसमें आया है, ठीक है, संडे मंडे आपके पास, सैटरडे संडे और मंडे आपके पास है, वो कितना है, वो 246 आपके पास है। अब हमने यहाँ पर बताना है किसका है, वो सैटरडे का हमने यहाँ पर क्या करना है, वो बताना है। सो 246 में से आप बेटे 166 को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये जो 166 आया किसका, ये संडे और मंडे का आपके पास इसमें आया। ठीक है, ये संडे और मंडे का आपके पास 166 है, तो हमने सैटरडे का बताना है। सो 246 - 1
166 आपके पास। ओके, 246 माइनस 166 कर ले तो आपके पास एचडी का आ जाएगा। यहाँ पर 0 आपके पास है, ठीक है। अब यहाँ पर बेटे आपके पास ये 14 माइनस 6 आपके पास बेटे कितना होता है, ये 8 आपके पास होता है, ठीक है। 80 आपके पास बेटे यहाँ पर आ जाएगा। सो डी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन, डी ऑप्शन आपके पास बेटे इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्टिव इंटीजर स्टार्टिंग विद m एज द फर्स्ट इंटीजर इज n, व्हाट इज द एवरेज ऑफ 9 कंसेक्टिव इंटीजर दैट आल्सो स्टार्ट विद m, ठीक है। जो 9 कंसेक्टिव इंटीजर हैं वो कौन से हैं जो m से आपके पास यहाँ पर क्या हो रहे हैं, वो स्टार्ट आपके पास हो रहे हैं। तो प्यारे बच्चों आप यहाँ पर इसके पहले लेट कर लें, जो आपके पास यहाँ पर इंटीजर्स आपके पास हैं वो हमारे पास m, m+1, m+2, m+3, m+4 आपके पास, ठीक है। 4 आपके पास यहाँ पर क्या होते हैं, 5 आपके पास ये पूरे आपके पास हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर हम n इज इक्वल टू m प्लस m+1 प्लस m+2 प्लस m+3 प्लस m+4, ठीक है। अब यहाँ पर आप बेटे इसको क्या करते हैं, डिवाइड करवा दें किस पे, 5 पे आप बच्चे इसको डिवाइड करवा दें। ओके, अब बेटे हमारे पास यहाँ पर जो अगला आपके पास यहाँ पर इसको जो मरहला है आपके पास है यहाँ पर, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर जो n है, ठीक है, आपके पास ये 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 आपके पास क्या आ गई, ये m आपके पास आ गए, ठीक है। अब उसके बाद बेटे ये 1, ठीक है, 2 3 और 3 आपके पास यहाँ पर 6 और ये 4 आपके पास कितने हो गए, ये 10 आपके पास हो गए, ठीक है। आपके पास 5m+10 ओवर 5 आपके पास है। ओके बच्चे, अब बेटा हम यहाँ पर इसमें से अगर 5 को कॉमन भी कर लेते हैं, ठीक है, 5m+2 डिवाइडेड बाय 5 आपके पास है, तो n आपके पास यहाँ पर 5 1 जा 5, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा आपके पास। तो n आपके पास बच्चे किसके बराबर आ जाएगा, n इज इक्वल टू m+2 के इक्वल आपके पास इसमें आ जाएगा। अब ये हमारे पास यहाँ पर ये m+2 आपके पास यहाँ पर आया, ये क्या है, ये n आपके पास इसमें आ गया है, ठीक है। n+2 n इज इक्वल टू आपके पास क्या है, ये m+2। बेटे अभी आपके पास ये 5 इंटीजर्स की आपके पास ये आ गई है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर 9 जो आपके पास कंसेक्टिव इंटीजर्स है उसकी हम यहाँ पर निकालते हैं, ठीक है। 9 कंसेक्टिव इंटीजर्स, ओके। 9 कंसेक्टिव इंटीजर्स की आपके पास बेटे यहाँ पर m, m+1, m+2, m+8 आपके पास ये आ जाएगा, ठीक। तो बेटे अब हमारे पास यहाँ पर इसको हम कैसे सम करेंगे, m+1 प्लस m+2, ठीक है, प्लस m+8, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पर 8 है, उसने 9 कंसेक्टिव इंटीजर का कहा था, यहाँ पर ये 4 आया है क्योंकि 5 को उसने यहाँ पर कहा था, तो डिवाइडेड बाय 9 आपके पास है। ओके, ये हमारे पास यहाँ पर है। बेटा अब यहाँ पर हमारे पास ऐड करवा लेते हैं, तो 9m प्लस आपके पास यहाँ पर ये 36 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 9 आपके पास है। 9 का आप यहाँ पर बेटे कॉमन कर लें, ठीक है, तो हमारे पास ये 9 कॉमन हो गया, m+4, 9 4 36, और यहाँ पर ये 9 आपके पास 9 से क्या हो जाएगा, कैंसल आउट आपके पास हो जाएगा। सो बेटे m आपके पास यहाँ पर क्या, ये m+4 आपके पास इसमें आ रहा है, ठीक है, m+4 आपके पास है। अब बच्चे यहाँ पर आपके पास जो n आपके पास है किसके बराबर है, ये m+2 के इक्वल है, ठीक है। n इज इक्वल टू m+2। अगर हम यहाँ पर n को माइनस करवा देते हैं, ठीक है, हमारे पास यहाँ पर ये जो प्लस है ये 2 ये माइनस हो जाएगा, n-2 इज इक्वल टू m आपके पास आ जाएगा। सो हम यहाँ पर इसमें इसको क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं इसको। तो हमारे पास यहाँ पर m की जगह पे क्या आ जाएगा, ये n-2+4 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो n+2 आपके पास बेटे ये इसमें क्या आ जाएगा, ये नंबर आपके पास इसमें आ जाएगा। यहाँ पर आपके पास बेटे इसका आंसर है n+2। सो सी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन, सी ऑप्शन आपके पास बेटे इसका आंसर है। ये बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, 5 टाइम्स द सेकंड ऑफ 3 कंसेक्टिव ऑड इंटीजर इज 13 लेस देन 3 टाइम्स द सम ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड इंटीजर, ठीक है। लेस है, ठीक है, यानी कि क्या यहाँ पर स्मॉल है आपके पास, ठीक है। 3 टाइम्स द सम ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड इंटीजर, फाइंड द ग्रेटेस्ट ऑड इंटीजर। हमने यहाँ पर ग्रेटेस्ट बताना है ऑड इंटीजर आपके पास। ओके बच्चे, तो हमारे पास यहाँ पर देखो उसने पहले यहाँ पर कितना क्या, फर्स्ट 5 टाइम द सेकंड ऑफ 3 कंसेक्टिव इंटीजर। कंसेक्टिव आपके पास इंटीजर है तो लेट नंबर कर ले पहले, लेट नंबर बी, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर क्या है, x, x+2 और x+4 आपके पास, ये बेटा आपके पास यहाँ पर क्या हो गई है, इंटीजर्स आपके पास यहाँ पर इसमें हो गए हैं, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर देखे जिसने यहाँ पर इसको कहा है, ठीक है, इस 13 लेस देन द 3 टाइम्स द सम ऑफ फर्स्ट
एंड थर्ड इंटीजर आपके पास है, ठीक है। आपके पास पहला और तीसरा आपके पास इन दोनों का क्या आ रहा है, सम आ रहा है, यानी कि ये दो आपके पास क्या है, ये सम है। तो यहाँ पर आपके पास क्या x+2 आपके पास है, तो 5 का बेटे क्या करवाएंगे, x+2 से मल्टीप्लाई करवा दें इसको, ठीक है। आप यहाँ पर 5 × x+2 आपके पास है। फिर उसके बाद बेटे जो 3 आपके पास क्या आ रहे हैं, कंसेक्टिव इंटीजर्स हैं। अब यहाँ पर इन दोनों का आप क्या करवाए बेटे, आपस में सम करवा दें, ठीक। x+4 आपके पास। सो बच्चे आपके पास यहाँ पर 5, और ये हमारे पास यहाँ पर इसमें जो आ रहा है, ये कितना आ रहा है, ऑड इंटीजर कितना है, वो 13 है आपके पास, ठीक है। लेस देन आपके पास है, सो -13 आपके पास, ठीक है। 5x 5 2 10 इक्वल। अब बेटे हमारे पास यहाँ पर इसमें 3 आपके पास बचे, ये 2x+4 -13 आपके पास, ठीक है। 5x+10 इज इक्वल टू, अब बच्चे आप यहाँ पर 3 को मल्टीप्लाई करवा लें, 3 2 6 प्लस 3 4 12, क्या है, यहाँ पर ये x है, 3 4 12, ये 2x आपके पास है, और यहाँ पर आपके पास ये 3 4 12 आपके पास, x नहीं आपके पास यहाँ पर आएगी, यहाँ पर आपके पास खाली का ये 4 है आपके पास, ओके। और ये -13 आपके पास, 5x+10 इज इक्वल टू 6x-1 आपके पास है बच्चे इसमें, ठीक है। 5x+10 इज इक्वल टू 6x-1 आपके पास। अब बेटा आप यहाँ पर जो इक्वल से ये इसको दूसरी तरफ आप शिफ्ट करवा दें, ठीक है। और यहाँ पर जो 5x आपके पास है, यहाँ पर 10+1 इज इक्वल टू 6x-5x आपके पास, यहाँ पर 11 इज इक्वल टू x आपके पास आ जाएगी, यानी कि x आपके पास किसके बराबर आ गई है, 11 के आगे। ग्रेटेस्ट ऑड इंटीजर आपके पास यहाँ पर बेटा कितना है, वो 11 आपके पास है। सो बी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन आपके पास, ठीक है। अब बेटे हमारे पास यहाँ पर बी भी आपके पास इसमें बन रहा है, लेकिन अब यहाँ पर आपके पास देखिए जो ग्रेटेस्ट आपके पास यहाँ पर है इसमें, वो कौन सा आपके पास है, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास देखिए जो ग्रेटेस्ट है इसमें, ठीक है, एक्स तो आपके पास यहाँ पर इसमें 11 आ गया, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास ग्रेटेस्ट ऑड आपके पास यहाँ पर, ठीक है, ग्रेटेस्ट ऑड आपके पास यहाँ पर कौन सा था, ये आपके पास था x+4 आपके पास। आप इसको बेटे ऐड करवा लें, x14 प्लस आपके पास ये 11+4 आपके पास बेटे ये 15 आ जाएगा। सो सी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन, बी नहीं आपके पास बेटे, सी आपके पास यहाँ पर इसका आंसर बनेगा, ठीक है बच्चे। ये बेटे आपके पास यहाँ पर इसका सी ऑप्शन इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, द मीडियन ऑफ 20 30 60 80 100 एंड 120, ठीक है बेटे, हमने यहाँ पे इसका मीडियन बताना है। 2 3 4 5 और 6, 6 नंबर हैं आपके पास बेटे ये, ठीक है। अब बेटे यहाँ पर आपके पास देखें, ये आपके पास पेयर बन रहा है, ये आपके पास पेयर बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर इन दोनों का बेटे आपने क्या करना है, हल करना है, ठीक है। 60 + 80 डिवाइडेड बाई 2, दोनों का बेटे ऐड करवा लें और डिवाइड करवा दें आप बेटे इसको 2 पे। आपके पास यहाँ पर ये 140 डिवाइडेड बाई 2 आपके पास, 2 7 14 आपके पास, और 0 आपके पास बेटे 70 आपके पास बेटे, इसके क्या आ रही है आंसर है। सो बी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन, बी ऑप्शन आपके पास बच्चे इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स आपके पास, the average of 6 7 5 8 2 एंड k इज 8, व्हाट इज द मीडियन ऑफ दिस सेट आपके पास। यहाँ पर बेटे आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा यहाँ पर इसकी अरेंजमेंट आपको करनी पड़ेगी। पहले आप यहाँ पर इसको सम करवा लें, ठीक है। सम इज इक्वल्स टू आपके पास बचे ये 6 + 7 + 5 + 8 + 2 के, ठीक है। ये आपके पास बेटे जो कितना बन जाएगा, 7 और 6 13, 13 5 आपके पास 18, 18 26 26 और 2 28, 28 प्लस के आपके पास ये है, ठीक है। अब बेटे हमारे पास यहाँ पर क्या है, ये 8 आपके पास यहाँ पर इसमें आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो टोटल नंबर है आपके पास यहाँ पर 2 4, ठीक है, 5 और 1 6, ठीक है, 6 नंबर है। इसका बेटे मल्टीप्लाई करवा ले, 6 × 8 आपके पास, ठीक है। 28 प्लस के इज इक्वल टू 6 8 48 आपके पास है, ठीक है। तो बेटे ये हमारे पास ये प्लस और इधर जाकर ये माइनस हो जाएगा, 48 - 28 आपके पास ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये 20 आपके पास आ जाएगा। के आपके पास यहाँ पर बचे ये 20 आपके पास आ गया। अब हम इसको क्या कर सकते थे, के हमारे पास वैल्यू नहीं थी, तो हमने के की क्या कर लिया, वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया है। तो बेटे अब इसको हम क्या करते हैं, अरेंज कर लेते हैं, सॉर्ट कर लेते हैं। अब आपके पास बेटे ये सॉर्टिंग इसकी, ठीक है। हमारे पास सबसे छोटा नंबर है 2, उसके बाद 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, और फिर आगे आपके पास बच्चे क्या आ रहा है, 20 आ रहा है। अब बच्चे यहाँ पर देखें आपके पास 3 और 3 आपके पास यहाँ पर क्या, ये 6 आपके पास इसमें हो रहा है। लेकिन अब यहाँ पर बेटे क्या करना पड़ेगा, आपको मीडियन फाइंड आउट करना है, तो आपको 6 और 7 को क्या करवाना पड़ेगा, ऐड करवाना पड़ेगा। सो 6 + 7 डिवाइडेड बाई 2 आपके पास, ठीक है। 13 डिवाइडेड बाई 2 आपके पास बच्चे इसमें आ रहा है, ठीक है। तो आपके पास 13 को आप बेटे डिवाइड करवाएं, 2 6 12 आपके पास, ठीक है। 1 यहाँ पर पॉइंट लगाए 0, यहाँ पर 2 5 10 आपके पास है, ओके। 6.5 आपके पास बच्चे इसका आ रहा है। सो बी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन, बी ऑप्शन आपके पास बेटा इसका
स्टूडेंट्स आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ p इज द एवरेज अरिथमेटिक मीन ऑफ 3a एंड 7, q इज द एवरेज ऑफ 5 एंड 13 एंड r इज द एवरेज ऑफ 4a एंड 22, देन व्हाट इज द एवरेज ऑफ p q एंड r इन टर्म्स ऑफ a। ठीक है, अब बेटे हम यहाँ पर इसको पहले एवरेज यहाँ पर बना लेते हैं। ठीक है, आपके पास यहाँ पर p है, p इज इक्वल टू आप यहाँ पर 3a प्लस 7/2 आपके पास है। ओके, अब बच्चे आपके q की बारी है, आपके पास यहाँ पर q इज इक्वल टू 5a + 13, ये उसकी वैल्यू आपके पास है, डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ गई, ये 2 आ गया। फिर उसके बाद बेटे r आपके पास है यहाँ पर 4a + 22 डिवाइडेड बाय 2 आपके पास है इसमें, r इज इक्वल टू 4a + 22 डिवाइडेड बाय 2 आपके पास है। ओके, तो बच्चे हमारे पास यहाँ पर ये आ गया। अब हम इस सारे को क्या करवा लेते हैं, सम करवा लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर सम इज इक्वल टू 3a + 7 प्लस 5a + 13 प्लस 4a + 22 डिवाइडेड बाय आपके पास बचेंगे 2 ही आपके पास इसमें होगा। ठीक है, ये देखे 3a + 5a, 5 और 3 8, 8 और 4 आपके पास बेटे कितने हो गए, ये 12 आपके पास आ गया। ठीक है, 12a प्लस, ठीक है 7 है, 7 और 13 आपके पास 20 आपके पास, ये 20 आपके पास, ये 42 आपके पास, यानी कि 42 आपके पास है, डिवाइडेड बाय 2 आपके पास है। ओके बच्चे, आप बेटा आपके पास यहाँ पे 2 पे डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 6a प्लस, ठीक है 2 2 जा 4 और ये 1 आपके पास ये आ गया 6a + 21 आपके पास है। अब यहाँ पर हमने क्या करवानी है, एवरेज निकलवानी है। ठीक है, 3 नंबर है आपके पास ये। ठीक है, 6a + 21 डिवाइडेड बाय 3 आपके पास। ओके, तो बेटे आपके पास यहाँ पर ये हमारे पास है। अब यहाँ पर इसको कॉमन कर लें। ठीक है, आपके पास यहाँ पर 3 कॉमन आ जाएगा, तो आपके पास यहाँ पर 2a + 3 7 21 डिवाइडेड बाय 3, 3 से आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा, 2a + 7 आपके पास। ओके बच्चे, सो बेटे सी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन, सी ऑप्शन आपके पास बेटे इसका आंसर है। बेटे आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 10 स्टूडेंट इन द सब्जेक्ट 69। ठीक है, आपके पास यहाँ पर ये सारी इसकी काउंटिंग आ रही है। देन मीडियन मार्क, इस मीडियन मार्क हमने यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले बेटे आप यहाँ पर इसको क्या कर ले, अरेंज कर ले। सबसे जो छोटा नंबर आपके पास यहाँ पर क्या है, 57 आपके पास है। ठीक है, 57 आपके पास आ गया। 57 के बाद फिर 58 आपके पास आ रहा है। 58 के बाद बेटे आप यहाँ पर देखिए 59 है, 59 नहीं है इसमें हमारे पास, यहाँ पर क्या है फिर आगे आपके पास ये 60 आपके पास है। ओके, 60 आपके पास है। इसके बाद जिससे बड़ा नंबर है 60 से आपके पास। ठीक है, सो वो आपके पास यहाँ पर कौन से, वो हमारे पास ये 65 है और 67 आपके पास। ठीक है, 65 पहले लिख लेते हैं, फिर उसके बाद बच्चे का आ जाएगा 67 आ जाएगा। इससे बड़ा आपके पास बेटे यहाँ पर ये 69 आपके पास आ गया। फिर उसके बाद बेटे 69 से जो बड़ा आपके पास है 70, यहाँ पर कोई भी नहीं है, यानी कि 79 आपके पास है। ठीक है, ऐसे करके आपने मार्क करते जाना ताकि कोई नंबर आपका रहे ना। ठीक है, 79 के बाद बेटे 80, 80 नहीं है, 81 आपके पास है। और फिर उसके बाद फर्दर आगे लास्ट आपके पास है जो 89 आपके पास है। ओके स्टूडेंट्स, ये 89 आपके पास यहाँ पर बन चुके हैं। अब बेटे हम यहाँ पर इसको क्या करते हैं, काउंटिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 आपके पास है। ठीक है, अब बेटा हमारे पास यहाँ पर जिसको पेयर बनेगा वो आपके पास यहाँ पर कैसे बनेगा इसमें। ठीक है, आपके पास यहाँ पर 4 और 4 8 होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास देखें, ये आपके पास एक पेयर बन गया है। ठीक है, और यहाँ से आपके पास 2 और 2 4 आपके पास यहाँ पर ये पेयर आपके पास बन रहा है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर 1 2 3 और एक ये 4 आपके पास। अब हमारे पास यहाँ पे जो मिडिल में आपके पास यहाँ पे जिसका नंबर रह रहा है वो आपके पास यहाँ पर कौन से इसमें रह रहा है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर इसमें जो नंबर आपके पास रहेगा, आपके पास एक और नंबर आपके पास यहाँ पर 69 आपके पास। ठीक है, तो 69 यहाँ पर भी आपके पास आ रहा है इसमें, यानी कि जो टोटल आपके पास बन रहे हैं वो कितने बन रहे हैं, वो 10 नंबर आपके पास यहाँ पर इसमें बन रहे हैं। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर बेटे जो इसमें ऐड आप यहाँ पर इसको करवाएंगे। ठीक है, आपके पास यहाँ पर 67 और 69 का आप यहाँ पर क्या करवा के ऐड करवा लें और 2 पे आप क्या कर दे, डिवाइड करवा लें। ठीक है, अब यहाँ पर इन दोनों को ऐड करवाएं और 2 पे डिवाइड करवा दें, तो हमारे पास बचे ये 69 और ये 67 आपके पास, 16 6 + 6 आपके पास 12 और ये 36 आपके पास। ठीक है, 136 डिवाइडेड बाय 2 आपके पास है, 2 6 12 1 कैरी आपके पास आ जाएगा, 2 8 16 आपके पास, 68 आपके पास बेटे आ रहा है। अगर हम बेटे 9 करते तो हमारे पास यहाँ पर इसमें 67 बन रहा था, लेकिन आप यहाँ पर कंप्लीट करके हमारे पास बी ऑप्शन आपके पास है। बेटे बी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स, of three numbers the first is 3 times the second double थर्ड एंड द एवरेज ऑफ 3 इज 21, वट इज द फर्स्ट नंबर। ठीक है, ये बेटे आपके पास यहाँ पर है वो फर्स्ट नंबर आपके पास इसका क्या है। ठीक है, तो हम बेटे यहाँ पर लेट कर ले नंबर, लेट थर्ड इक्वल टू एक्स आपके पास है, सेकंड आपके पास यहाँ पर किसके बराबर है, वो
2x के इक्वल है। और आपके पास जो फर्स्ट आपके पास है बेटे ये किसके इक्वल है, इससे रेलिवेंट आपने बच्चे पहले कर भी लिया होगा, ठीक है। अब बेटा आप यहाँ पे इसको ऐड करवा लें, एवरेज 6x प्लस 2x प्लस x, आपके पास जितने नंबर उतने पे आपने एवरेज को क्या करवाना होता है, डिवाइड करवाना होता है, डिवाइडेड बाय 3 आपके पास। तो ये बेटे आपके पास 6 और 2 8 ये 9, ठीक है। आपके पास यहाँ पर बचे ये 3x आपके पास आ गया इसमें, ठीक है। आपके पास किसके बराबर है, 21 के है। 3x इज इक्वल टू 21, तो x आपके पास बेटा किसके बराबर आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा, तो x आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 7 के, ठीक है। 7 आपके पास यहाँ पर आ गया। तो व्हाट इज द फर्स्ट नंबर, उसने क्या पहले जो किया तो उसने कोई और नंबर बताया था। फर्स्ट नंबर आपके पास बेटे कितना है, वो 6 है, ठीक है। तो 6 को आप बेटे मल्टीप्लाई करवा लें, 6 × 7, 6 7 42 आपके पास है। सो बेटे यहाँ पर इसकी जो ऑप्शन आपके पास है, ए ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन, ए ऑप्शन आपके पास बचे इसका आंसर। तो डियर स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पर है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 50 पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, ठीक है। आपने यहाँ पर बेटे 50 पॉजिटिव आपके पास है ऑड इंटीजर, फर्स्ट 50 ऑड आपके पास, ठीक है। वन ऑड नंबर आपके पास यहाँ पर होते हैं 1 3 5 आपके पास यहाँ पर, ठीक है। 1 3 5, ठीक है। अप टू सो ऑन आपके पास ये 99 तक आपके पास चले जाएंगे, 2 का आपके पास डिफरेंस आपके पास इसमें आ, ठीक है। अब हमारे पास बेटे जो सम आपके पास है इसमें, ठीक है, उसने कितने यहाँ पर क्या 50 पॉजिटिव इंटीजर तो आपको कहीं यहाँ पर, ठीक है। तो 50 का स्केयर आपके पास है, सो 50 को बेटे 50 से मल्टीप्लाई करवा लें, ठीक है। हमारे पास 5 0 0 5 5 25, यानी कि 2500 आपके पास इसमें आ जाएगा, ठीक है। कितना आएगा आपके पास, ये 2500 आपके पास इसमें आ जाएगा, ठीक है। हमने यहाँ पर क्या बतानी है बेटे, एवरेज बतानी है, तो आप बेटे 25 को 2500 डिवाइडेड बाय 50, 0 0 से कैंसर, 5 1 जा 5 5 से 25 और ये 0, यानी कि 50 आपके पास बेटे इसमें ये आ रहा है, ठीक है। सो ए ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन, ए ऑप्शन आपके पास बेटे इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, टी एट राइस 24 रुपए है पर केजी, इज मिक्स विद टी एट 32 पर केजी इन द रेशो 1 3। कैलकुलेट द एवरेज प्राइस ऑफ द मिक्सचर, हमने मिक्सचर की क्या करनी है, एवरेज प्राइस बतानी है, ठीक है। तो बेटे एवरेज एवरेज आपके पास यहाँ पर, पहले आपके पास यहाँ पर 1 kg की कितनी है, वो 24 आपके पास है, ठीक है। प्लस आपके पास ये 32 आ रही है किसकी रेशो पे, 1/3 की आपके पास है, ठीक है। तो बेटे आप 3 मल्टीप्लाई 32 आपके पास, ये आपके पास ऐसे बनेगा। अब यहाँ पर 3:1 है, 1:3 आपके पास है, ठीक है। डिवाइडेड बाय आपके पास यहाँ पर बेटे कितना हो जाएगा आपके पास, ये 4 आपके पास होगा, 3 और 1 आपके पास ये 4 आपके पास है। ऊपर बेटे आपके पास ये 24, ठीक है। 3 2 6, 3 3 9, डिवाइडेड बाय 4 आपके पास है बच्चे। अब बेटे हम यहाँ पर क्या करें, 24 को ऐड करवा लें 96 में, तो आपके पास ये 120 आपके पास है, डिवाइडेड बाय 4, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 आपके पास यहाँ पर बच्चे कितना आ रही है, 30 आपके पास आ रही है। कैलकुलेट द एवरेज प्राइस ऑफ द मिक्सचर हमने कर लिया इसका, यानी कि 30 रुपए आपके पास यहाँ पर क्या इसकी ये प्राइस है, ठीक है। सो सी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन, सी ऑप्शन आपके पास बेटे इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास बेटे, द एवरेज ऑफ 4 नंबर इज 16, 4 नंबर की जो एवरेज है वो कितनी है, 16 है। द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 3 इज 14, फाइंड द फोर्थ नंबर, ठीक है। हमने यहाँ पर क्या करना है, फोर्थ नंबर की आपने यहाँ पर बतानी है, ठीक है। आपके पास यहाँ पर बचे, पहले आपके पास देखें टोटल आपके पास यहाँ पर कितने हैं, टोटल आपके पास 4 हैं, ठीक है। टोटल ऑफ 4, अब आपके पास ये कितना बन जाएगा, 4 × 16, तो आपके पास यहाँ पर बेटे 16 को आप यहाँ पे 4 से जरा देते 64, 64 आपके पास आता है, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट 3 है, उसकी प्यारे बच्चों आपके पास कितनी है, ये 14 है, ठीक है। तो आप बेटे यहाँ पर टोटल ऑफ 3 निकाल लें, तो टोटल ऑफ 3, 3 × 14 आपके पास यहाँ पर प्यारे बच्चे ये कितना बन जाता है आपके पास, ये 42 आपके पास यहाँ पर ये बनता है, ठीक है। आपके पास ये 42 आपके पास इसमें आ जाता है, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर बेटे जो फोर्थ का आपके पास आएगा, वो आप यहाँ पर क्या करेंगे, फोर्थ के लिए आप यहाँ पर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करवा लेंगे, इसको और इसको आप क्या करवा लें, सब्ट्रैक्ट करवा लें। 64 - 42 आपके पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, 22 आपके पास आ जाएगा, ओके बच्चे। सो बेटे यहाँ पर ए ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन, ए ऑप्शन आपके पास बेटा इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द टेबल, ठीक है बेटे। यहाँ पर हमने इसकी एवरेज निकाली है बेटे। यहाँ पर देखिए लेंथ आपके पास आ रही है, डबल नंबर आपके पास है, यानी कि अब यहाँ पर आप इसको क्या करेंगे, मिड पॉइंट आप यहाँ पर इसका निकालेंगे, 15 + 19 डिवाइडेड बाय 2 आप यहाँ पर बच्चे इसको करवा लें, ठीक है। तो आपके पास ये 34 को बेटे आप 2 पे डिवाइड करवाएं, तो आपके पास क्या आ जाता है, 17 आ जाता है। यहाँ पर आप बेटे इसका क्या लिख लेंगे, 17 आपके पास हो गया, ठीक है। इसी तरीके से बच्चे 20 + 24 डिवाइडेड बाय 2, तो आपके पास यहाँ पर ये 44
डिवाइडेड बाई 2 आपके पास। तो ये बेटा आपके पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4 यानी कि इसका आपके पास ये 22 आपके पास आ गया। 5 का आपके पास बचे क्या आ रहा है इसमें, डिफरेंस आपके पास इसमें आ रहा है। उसके बाद फिर बेटे आपके पास 25 + 29 डिवाइडेड बाई 2 आपके पास है। ठीक है बेटे, 25 + 29 आपके पास प्यारे बच्चे ये 54 आपके पास होगा, और डिवाइडेड बाई 2 आपके पास। ठीक है, 2 2 ज़ा 4 और 1 कैरी आपके पास 27 है। इसका बेटे आपके पास क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा। ये जो टोटल एवरेज आपके पास बच्चे बन रही है, 3 और 7 और 2 9 और 1 10 आपके पास, ये 10 आपके पास आ गया। ओके, अब बेटे आपने नेक्स्ट आपने यहाँ पर इसको क्या करना है, वेट एवरेज हमने यहाँ पे क्या करनी है वो बतानी है इसकी। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर बेटे वेट एवरेज WA = ठीक है। अब हम यहाँ पर इसको 17 आपके पास है बच्चे, 17 को आप मल्टीप्लाई करवाएं 2 से, प्लस फिर उसके बाद 22 को मल्टीप्लाई करवाएं आप 7 से, प्लस 27 का बेटे मल्टीप्लाई करवाएं 1 से। ये टोटल आपके पास कितनी है, ये 10 आपके पास है। और डिवाइड करवा दे बेटे आप इसको यहाँ पर 10 पे, आप इसको क्या करवा दे, डिवाइड करवा दे। तो आपके पास बेटे ये 17 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 34 आपके पास है। फिर उसके बाद बेटे आगे आपके पास यहाँ पर 22 को आप 7 से मल्टीप्लाई करवा लें। ठीक है, 7 2 ज़ा 14, 4 1 कैरी 14 और ये 15, यहाँ पे पास 154 आपके पास आ जाएगा। ये 27 डिवाइडेड बाय आपके पास बचे कितना आ रही है, 10 ना। ठीक है, अब बेटे आप सारे को क्या करवा ले, ऐड करवा लें इसको। ठीक है, 34 और ये 27 आपके पास यहाँ पर इसमें ऐड हो जाएगा। 7 4 11 और 4 15, 5 आ गया, एक कैरी। ठीक है, 5 और 3 8 10 और 1 11, एक कैरी आपके पास 215 आपके पास है। ठीक है, 215/10 आपके पास है। सिंपल सी बात है बेटे, आपके पास यहाँ पर डिवाइड हो रहा है किस पे, ये 10 पे आपके पास डिवाइड हो रहा है, तो आप यहाँ पर इसको पॉइंट लगा लेंगे तो आपके पास 21.5 आपके पास इसमें आ जाएगा, ये इंचेस में आपके पास है। ओके स्टूडेंट, तो बेटे आपके पास यहाँ पर इसका क्या है, बी ऑप्शन आपके पास यहाँ पर इसमें। ठीक है, बी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। बी ऑप्शन आपके पास बेटे इसका आंसर है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 15 पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, 15 पॉजिटिव इंटीजर्स की आपके पास बेटे एवरेज क्या है। ठीक है, पॉजिटिव आपके पास है बेटे 15 × 16/2 आपके पास। ओके, तो 1 ज़ा 2 2 8 ज़ा 16, 15 को बेटे आप 8 से मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास कितना आ जाता है, 120 आपके पास इसमें आ जाता है। तो अब बेटे हमने इसकी क्या करनी है, एवरेज बतानी है किस पे, 15 पॉजिटिव इंटीजर्स की आपने क्या करनी है, एवरेज बतानी है। ठीक है, एवरेज इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाय 15। तो बेटे आप यहाँ पर 120 को 15 पे आप डिवाइड करवा दें तो आपके पास बच्चे क्या आ जाएगा, आपके पास यहाँ पर 8 आपके पास इसमें आ जाएगा। ओके, 8। सो ए ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। ए ऑप्शन आपके पास बेटे इसका आंसर। ठीक है बेटे, ए ऑप्शन आपके पास बच्चे इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए स्टूडेंट्स आपके पास, if the average of x y and z is 32 and the average of y z is 27, then what is the average of x and 2x। आपने x पहले क्या कर लेना है, इसमें से फाइंड आउट आपने बेटा इसमें से कर लेना है। ठीक है, x y और z इसकी एवरेज आपके पास यहाँ पर जो बच्चे बनेगी, x + y + z, तीनों का आप यहाँ पर बेटे ऐड करवा ले तो आपके पास कितनी है, वो 96 आपके पास है। y + z आपके पास बच्चे यहाँ पर कर ले, y + z आपके पास किसके बराबर है, 27 + 27 आपके पास बेटा ये 54 के इक्वल आपके पास आ जाएगा। बेटे यहाँ पर देखिए y + z है, हम x निकाल लेते हैं इसमें से, इजीली हमारे पास निकल आएगा। ठीक है, x + y + z = 96। अब बच्चे इसकी जगह पे आप यहाँ पर क्या कर लें, 54 आप कर लें, x + यहाँ पर ये 96 आपके पास है। ठीक है, तो x = 96 - 54, तो x आपके पास बच्चे किसके बराबर आ जाएगा, ये 42 के इक्वल आपके पास इसमें आ जाएगा। ठीक है, अब हमने यहाँ पर x है और ये 2x आपके पास है इसमें। ओके, x और 2x की आपने यहाँ पर क्या करनी है, ये एवरेज आपने बतानी है। ठीक है, एवरेज हम यहाँ पर लिख लेते हैं, एवरेज ऑफ x एंड 2x आपके पास। ओके, सो बेटे आपके पास यहाँ पर 42 + 84, 42 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 84 आपके पास आ जाएगा। 42 + 84 डिवाइडेड बाई 2 आपके पास है। ठीक है, 42 में 84 ऐड करवा है, यहाँ पर 6 और ये 8 4 12, 126/2 आपके पास है। ठीक है, सो 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 आपके पास बेटे इसमें आ रहा है। सो यहाँ पर आपके पास क्या आ गया बेटे, 63 आपके पास बच्चे इसमें आ रहा है। ओके, सो डी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। डी ऑप्शन आपके पास बेटा इसका आंसर है। क्वेश्चन आपके पास बेटे, इफ x इज द एवरेज ऑफ k and 10 and y is the average of k and 4, then what is the average of x and y in terms of k। k की टर्म्स में हमने यहाँ पर क्या करनी है, दोनों की एवरेज बतानी है। ठीक है, तो बेटे आपके पास यहाँ पर जो x आपके पास बनेगा, x = k + 10/2, और फिर बेटे आगे आपके y की बारी आ रही है इसमें। ठीक है, तो y की आप बेटे यहाँ पर जो करेंगे इसमें, y = k + 4/2। अब बेटा हम दोनों को क्या करवा लेते हैं, इसको ऐड करवा लेते हैं। एवरेज आप यहां पर इसकी कह देंगे। ठीक है, एवरेज ऑफ x एंड
वाई। ठीक है, ये आपके पास यहाँ पर क्या बन जाएगी बेटे, आपके पास यहाँ पर जो एक्स और वाई की एवरेज आपके पास एक्स की आपके पास है, यहाँ पर के प्लस 10 प्लस के प्लस 4। ठीक है बेटे, उसके बाद आप इसको बेटे डिवाइड करवा दें किस पे, 4 पे, आपके पास यहाँ पर। ठीक है, 2 के प्लस 14 ओवर 4 आपके पास है, 2 आप बेटे कॉमन कर लें तो के प्लस 7 डिवाइडेड बाय 4 आपके पास। ओके, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो आपके पास बेटे के प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2 आपके पास, ये बेटे आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। सो सी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। ओके, ये बेटे आपके पास यहाँ पर इसका सी ऑप्शन है इसका राइट। डियर स्टूडेंट्स, आपके पास the mode of a set of four positive integer is 7. What is the least possible value of the sum of these four integers आपके पास? ठीक है बेटे, आप यहाँ पर क्या कर लें, लीस्ट सम आपके पास इसमें, लीस्ट सम हमारे पास यहाँ पर इसमें जो बच्चे आएगा, ठीक है, वो आपके पास स्टार्ट होगा 1 2। ठीक है, यहाँ पर मोड आपके पास है, यहाँ पर ये 7 7 आपके पास है। ठीक है बच्चा, अब बेटे हमारे पास यहाँ पर जिसको जो सम आपके पास बनेगा, ठीक है, ये दो आपके पास बेटे यहाँ पर क्या रिपीटेड नंबर, मोड तो आपके पास 7 है, 7 प्लस 7 आपके पास बेटे 14, 14 प्लस 3 आपके पास यहाँ पर बेटे ये 17 आपके पास आ जाएगा इसमें। ठीक है, सो सी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन, सी ऑप्शन आपके पास बेटे इसका आंसर है। क्वेश्चन डियर स्टूडेंट, इफ द मीन ऑफ अ सेट ऑफ डाटा इज 65। ठीक है, मीन आपके पास यहाँ पर क्या आ रहा है, सेट ऑफ डाटा का 65 है, एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन इज 5। स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास क्या 5 है। ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द इंटरवल दैट इज 3 स्टैंडर्ड डेविएशन। कितने यहाँ पर 3 आपके पास है, यहाँ पर इसका स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास हो बेटे 3 मल्टीप्लाई 5 कर लें, आपके पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 5 ज़ा 15। अब बेटे आप यहाँ पर 15 को ऐड करवा लें आप यहाँ पर 65 में, तो आपके पास कितना आ गया, ये 80 आपके पास आ गया। ठीक है, अब बेटा हम 65 में से आप क्या करवाए, 15 को माइनस करवा दे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 50 आपके पास आ जाएगा इसमें। ओके बेटे, हमारे पास यहाँ पर इसमें जो आपके पास आ रहा है वो 52 आपके पास आ रहा है 80 तक आपके पास। ओके, आपके पास यहाँ पर जिसका बन रहा है आपके पास यहाँ पर, ठीक है, हमारे पास इंटरवल आपके पास जो बन रहा है आपके पास मीन पर कितना आ रहा है, वो 50 to 80 आपके पास है इसमें। ओके स्टूडेंट, सो डी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन, डी ऑप्शन आपके पास बेटे इसका आंसर है। क्वेश्चन आपके पास, द सम ऑफ थ्री कंसेक्टिव नंबर इज 39। ठीक है, थ्री कंसेक्टिव नंबर उनका सम है 39। व्हाट इज द नंबर मिडल नंबर इन द सीक्वेंस, मिडल नंबर आपने यहाँ पर बेटा बताना है। ठीक है, तो बेटा हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं, लेट नंबर्स। जो नंबर्स आपके पास हैं वो कौन कौन से आपके पास हैं, x-1 x, और आगे आपके पास बेटे x+1। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर इनका सम हम यहाँ पर इसको कर लेते हैं। ठीक है बच्चे, हमारे पास x-1 प्लस x आपके पास, तो बेटे आपके पास यहाँ पर जो इसमें कैंसल आउट आपके पास होने वाले, वो आपके पास कौन से माइनस, और ये प्लस आपके पास कैंसिल हो जाएगा, 3x यहाँ पर किसके बराबर कहा गया, 39 के इक्वल कहा गया। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 39/3 आपके पास, तो x किसके बराबर आ जाएगा, 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9, यानी कि 13 आपके पास आ जाएगा। ओके बेटे, सो डी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। ये हमारे पास यहाँ पर क्या है, मिडल नंबर इन द सीक्वेंस, उसने यहाँ पर क्या है, यानी कि आप माइनस से शुरू करेंगे और उसको पॉजिटिव तब लेकर जाएंगे। ये आपके पास फर्स्ट नंबर है, ये वाला आपके पास सेकंड है, और ये वाला आपके पास क्या थर्ड है। तो स्टूडेंट्स, ये बेटे नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके पास बेटे यहाँ पर इस क्वेश्चन में है, द सम ऑफ फोर कंसेक्टिव इंटीजर इज 54। जैसे आपने ऊपर किया है वैसे ही आपने यहाँ पर इसका बताना है, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहे हैं, स्मॉलेस्ट इंटीजर आपके पास कह रहे हैं इन द सीक्वेंस आपके पास है। ठीक है बेटे, पहले आप यहाँ पर लेट कर लें। ठीक है, लेट नंबर्स, वो आप यहाँ पर क्या करेंगे इसको, एक्स, सबसे पहले आपके पास x आ गया, x+1। ठीक है, हमारे पास फोर कंसेक्टिव आपके पास आ रहे हैं, उसके बाद x+2, फिर उसके बाद x+3 आपके पास इसमें। ठीक है, ये आपके पास 1 2 3, और ये आपके पास क्या आ गई, ये 4 आ गया। बेटे यहाँ पे सारे को पहले क्या करवा ले, सम करवा ले। ठीक है, x+1 प्लस x+2 प्लस x+3, ये बेटे अब यहाँ पर आपके पास किसके बराबर हो जाएगा, ये 1 2 3 और 4, 4x+। ठीक है, उसके बाद बेटे आगे आपके पास यहाँ पर जो है 3 और 2 5, ये 3 और 2 5 और एक, ये आपके पास कितने हो गए 6। ठीक है, किसके बराबर का है जी, 54 के इक्वल यहाँ पर उसने क्या है, किसके 54 के, तो यहाँ पर आप इसको 54 के इक्वल रख दें। 4x = 54 - 6। ओके, 4x = 54 - 6, बेटे आपके पास 48 आपके पास है। एक्स आपने फाइंड करना है, 48 डिवाइडेड बाय 4 आपके पास है। सो 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 12, तो एक्स आपके पास बेटे किसके बराबर आ गई है, 12 के इक्वल आपके पास आ गए। सो बेटे बी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। जी डियर स्टूडेंट्स, ये थे आपके आज के क्वेश्चन। ये बेटे आपने इसको अपने फ्रेंड्स में लाजमी तौर पर बेटे शेयर करना है, इसको अच्छे से समझ कर करना है। दुआ में बेटे याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।